दोनों ही पहचान चुके थे कि फेल का माना काम होता है, और ये कहते किसे हैं जो अपने माना पर बजाते खुद दलालत करे और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, तीन ज़मानों में से। और अम्र जो है ये अमर अमर से मस्दर है, जिसका माना होता है हुक्म करना। ठीक है, जिसका माना क्या होता है? हुक्म करना। और इस्तिलाह में फ़ेल अमर किसे कहते हैं? वो फ़ेल है जिसमें फ़ाइल मुखातब को किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, किसी काम के करने का उससे मुतालबा किया जाए। जब मुतालबा किया जाएगा तो ये कौन से फेल, कौन से ज़माना में होगा? ज़माना मुस्तक़बिल में। तो ज़माना मुस्तक़बिल में फ़ाइल मुखातब से किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या मुतालबा किया जाए या इल्तिमास की जाए या गुजारिश की जाए, तो ये सारे ही फ़ेल अमर हो जाते हैं। बात समझो, इज़रिब, इसमें हुक्म किया जा रहा है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर गुजारिश की जा रही है। बात समझो, तो इसलिए ज़माना मुस्तक़बिल में फ़ाइल मुखातब से किसी काम के करने का हुक्म देना या इल्तिमास करना, यह क्या कहलाता है? फ़ेल अमर कहलाता है। अब अफ़आल में फ़ेल अमर हाज़र मारूफ ही असल फ़ेल है। फ़ेल अमर हाज़र मारूफ ही असल फ़ेल है। फ़ेल अमर जो गायब है, अमर गायब मालूम, अमर जो मजहूल है, अमर मजहूल जो है, ये कोई फ़ेल की अलग किस्म नहीं है। ये सिर्फ फ़ेल मुज़ारे पे लामे अमर के इस्तेमाल का मसला है। ठीक है, तो जो सरफियीन हैं उनके नज़दीक जो अलग किस्म है, जिस तरह माजी एक फ़ेल की किस्म है, मुज़ारे एक फ़ेल की किस्म है, तो अफ़आल में एक अलग किस्म जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ़ेल अमर हाज़र मारूफ है। वो कौन सी किस्म है? अमर हाज़र मारूफ। बात समझे हो? तो अमर हाज़र मारूफ जो असल फ़ेल है, इसकी हमने तारीफ भी की है और इसके बनाने का हम तरीका भी जानेंगे। अमर हाज़र मारूफ किससे बनता है? ये मुज़ारे हाज़र मारूफ से बनता है। किससे बनता है? मुज़ारे हाज़र मारूफ से बनता है। यानी आपने अमर हाज़र मारूफ बनाना है तो कौन से सीगे लेंगे आप? फ़ेल के, फ़ेल मुज़ारे के सातवां सीगा, सातवां सीगा। 6 सीगे पहले नहीं, यज़रिबो, यज़रिबाने, यज़रिबूना, तज़रिबो, तज़रिबाने, यज़रिबना, 6 सीगे छोड़ दो। सातवां सीगा शुरू होगा तज़रिबो से, और ये पूरे 6 सीगे ले लो। हाज़र के जो 6 सीगे हैं जिन पे ताई आती है, तज़रिबो, तज़रिबाने, तज़रिबूना, तज़रिबीना, तज़रिबाने, तज़रिबना। अब उसूल क्या है, बनाने का तरीका क्या है? अब आसान सा तरीका है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, सारी जिंदगी आपको याद रहेगा इंशाल्लाह, भूलेगा नहीं। आपने जरा तवज्जो देनी है, रट्टा लगाने की बात नहीं है, बड़ी आसान सी इसकी तरकीब है बनाने की, बहुत आसान तरीका है अमर हाज़र पहली जमात में। और उनका अंदाज भी बड़ा देसी था, देसी अंदाज, पंजाबी भी ठोस, जो जांगली पंजाबी होती उसमें पढ़ाते थे हमें। तो उस वक्त से मैंने याद किया, उसके बाद दोबारा किसी किताब से याद नहीं किया। तो यकीनन हम उनका सदका जारिया हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। तो ये बनाने का तरीका जी आसान तरीका है। सबसे पहला काम क्या करना है आपने? अमर हाज़र मारूफ को मुज़ारे हाज़र मारूफ से बनाना है। पहली बना तो ये है, अमर हाज़र मारूफ किससे बनेगा? शाबाश, मुज़ारे हाज़र मारूफ से। अमर हाज़र किससे बनेगा? मारूफ से। बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप अलामते मुज़ारिया दूर करोगे। ठीक है, जो आपने अलामत लगाई हुई ना मुज़ारे की, उसको उतारोगे तो आप भी कोई दूसरी किस्म में कन्वर्ट होगा वो। अगर अलामत मुज़ारिया खड़ी है फिर तो लोग क्या कहेंगे? उसको शाबाश मुज़ारे कहेंगे। तो किसी की अलामत जो है पट्टी उसकी उतारनी पड़ेगी। आपने घर खरीदा है, वहां पे उसकी एक प्लेट लगी हुई है, उसकी प्लेट उतारो, भैया हमारा घर है, ये प्लेट अब उतरेगी। ठीक है, हाँ जी, अलामत मुज़ारिया दूर करोगे जी। इतनी बात समझ गई?
आपने लम्ज़ मुज़ारिया उतार दी। लम्ज़ मुज़ारिया कौन सी होगी 7वें सीगे पे? शाबाश, ता होगी। आपने ता को दूर कर दिया। अब आपने दूर करने के बाद नजर डाली है लम्ज़ मुज़ारिया आपने किस फा साकिन है। शाबाश, अगर फा कलमा है मुतहर्रक, अगर फा कलमा है फिर क्या करोगे? फा कलमा मुतहर्रिक है, फिर आप में नजर ले। अगर लाम कलमा है, सही किसे कहते हैं? हरफ सही कहते हैं कि जिसमें हमजा ना हो, वाव अलिफ या ना हो, एक जिन हो तो कोई बात नहीं है, सही होते हैं वो भी। अच्छा, फिर आप अगर लाम कलमा हरफ सही है, हरफ इल्लत नहीं है, उसको आप साकिन कर दोगे, अमर तैयार हो जाएगा। मिसाल के तौर तो अल्लिमो है, ठीक है। ताज़ाओ है, पहली मिसाल ताज़ाओ लिखो, ताज़ाओ है, अल्लिमो है, ठीक है। अब ताज़ाओ से आपने अलामत मुज़ारिया दूर की तो क्या बन गया? ज़ाओ। क्या बन गया? ज़ाओ। लाम कलमे को देखा, कौन सा हरफ है? इसको हमने साकिन कर दिया तो क्या बन गया? अमर बन गया जी। तो अल्लेमो था, अलामत मुज़ारिया दूर की तो अल्लेमो हो गया। लाम कलमे को देखा, लाम कलमा हरफे सही या साकिन कर दिया तो क्या हो गया? अल्लेम, ठीक है। अब हमारे पास था तकी, क्या था? हमने अलामत मुज़ारिया दूर की तो की रह गया। लाम कलमे को देखा, लाम कलमा हरफे शाबाश, तो उसको हज़फ कर देंगे तो क्या रह गया? के। जी समझ आइए। ताज़ाओ ये सुलासी मुजर्रद की मिसाल है, तो अल्लिमो सुलासी मज़ीद फी की मिसाल है। तकी लाम कलमा हरफे इल्लत वाले की मिसाल है। ये दोनों में लाम कलमा हरफे सही था, इसमें लाम कलमा हरफे इल्लत है। तो बता ये रहा था कि पहले है क्या दूर करने फा कलमे को पहले बात देखना है। अगर फा कलमा मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक से कहते हैं हरकत वाले हरफ को, मुतहर्रिक है तो फिर आपने दूसरी नजर किसी कलमे पे नहीं डालनी, आपने फौरन लाम कलमे को देखना है। अगर लाम कलमा हरफे सही है तो साकिन कर दो, अगर हरफे इल्लत है तो गिरा दो। आसान बात है, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ आ गई सब लोगों को? अलामतें दूर करके किसको देखना है? शाबाश, फा कलमा। अगर फा कलमा मुतहर्रिक है, फा कलमा मुतहर्रिक है तो फिर अगर लाम कलमा हरफे और साकिन कर दो यार, अगर हरफे इल्लत है तो शाबाश। आपने अलामत मुज़ारिया दूर की और अलामत मुज़ारिया दूर करने के बाद आपने देखा फा कलमे को। किसको देखा? फा कलमे को देखा तो फा कलमा साकिन था। फा कलमा क्या था? साकिन था। अलामत मुज़ारिया दूर कर दी और फा कलमा क्या था? साकिन था। अलामत मुज़ारिया दूर की, फा कलमा क्या था? अब याद रखो कि कलमे का आगाज अगर सुकून वाला आ जाए तो फिर ऐसा सिकल है जिसकी अदायगी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अदायगी के लिए पहला हरफ तो मुतहर्रिक होना चाहिए। तो फिर हम शुरू से इसको तहरीक देने के लिए हम ऐन कलमे को देखेंगे। हमने किसको देखना है? आइन कलमे को देखना है। आइन कलमा अगर मफ्तू या मकसूर हो तो शुरू में हमजातुल वसल जो है हम मकसूर ले आएंगे। अगर आइन कलमा मज़मूम हो तो हमजातुल वसल मज़मूम ले आएंगे। शुरू से मसला हल हो गया। आपने अलामत मुज़ारिया को दूर किया, दूर करने के बाद फा कलमे को देखा, फा कलमा साकिन था। फा कलमा अच्छा साकिन था तो फिर आपने नज़र डालनी है आइन कलमे पे।
अगर आइन कलमा मफ्तू या मकसूर है तो हमज़ातुल वस्ल शुरू में मकसूर ले आएंगे, और अगर मज़मूम है आइन कलमा तो शुरू में हमज़ातुल वस्ल मज़मूम। अब एक सवाल है कि आपने मज़मूम की शुरू में हमज़ातुल मज़मूम लाए, मफ्तू और मकसूर दोनों में ही हमज़ातुल मकसूर ले आए, क्यों नहीं ऐसा किया कि अगर ऐन कलमा मफ्तू था तो हमज़ातुल वस्ल मफ्तू लाते, अगर ऐन कलमा मकसूर था तो हमज़ातुल वस्ल मकसूर लाते? तो इसकी वजह है, वजह यह है कि अगर हम आइन कलमा मफ्तू की सूरत में हमज़ातुल वस्ल मफ्तू लाते ना, तो फिर इस बाब का तजाद आता था बाब फ़ाल के अमर से, और जिसके लिए हमारे पास कोई कायदा कुलिया नहीं था कि जिसके साथ हम फेल बाब फ़ाल के अमर और मफ्तूल ऐन वाले अबवाब के अमर को जुदा कर सकें। इस तजाद से बचने के लिए, इस इश्तिराक लफ्जी से बचने के लिए, इसकी हमज़ातुल वस्ल मफ्तूक होने की हालत को भी मकसूर के ताबे कर दिया। किसके ताबे कर दिया? मकसूर के ताबे कर दिया। जी समझ आई है आप लोगों को? अच्छा जी, फिर आपने शुरू से आपका अमर तैयार है, आपने आइन कलमे के बाद लाम कलमे पे नजर डालनी है। उसी तरह अगर लाम कलमा हरफे साकिन कर दो, अगर शाबाश, देखें हमने अलामत मुज़ारिया दूर की है और ये फा कलमा साकिन है। अब हमने देखना है किसको? आइन कलमे को। आइन कलमा मकसूर है तो हमज़ातुल वस्ल मकसूर लाकर हमने इतना तैयार कर लिया, ये हो गया इज़रेबो। क्या हो गया? इज़रेबो। अब लाम कलमे को देखा, लाम कलमा हरफे सही है तो इसको साकिन कर दिया, तो क्या बन गया? इज़रेबो। तस्माओ, अलामत मुज़ारिया दूर की तो ये जनाब सूरत सामने आई, पढ़ी नहीं जा रही। हमने ऐन कलमे को देखा, ऐन कलमा मफ्तू था तो हमज़ातुल वस्ल मकसूर ले आए। मफ्तू इसलिए नहीं ला सकते कि तजाद आता है फिर बाब फ़ाल के अमर से। इस्माउ बन गया। क्या बन गया? लाम कलमे को देखा, लाम कलमा हरफे सही था तो साकिन कर दिया, तो क्या हो गया? इस्मा। ठीक है। अब हमने तनसुरो था हमारे सामने, हमने अलामत मुज़ारिया दूर की तो ये सूरत सामने आई जिसकी अदायगी मुमकिन नहीं थी। ठीक है। हमने फिर आइन कलमे को देखा, आइन कलमा मज़मूम था तो हमज़ातुल वस्ल मज़मूम लाए, तो लाम कलमे को देखा, लाम कलमा हरफे सही था तो साकिन कर दिया। क्या बन गया? उनसुर। बात समझ आई है? अच्छा जी। हाँ जी, फिर हमारे सामने था तरमी। तरमी को जब हमने देखा तो लामत मुज़ारिया दूर की तो यह सूरत हमारे सामने आई जिसकी अदायगी मुश्किल थी। फिर हमने आइन कलमे को देखा, मकसूर था तो हमज़ातुल वस्ल मकसूर लाकर ये इरमी हो गया। फिर हमने देखा लाम कलमे को, लाम कलमा हरफे इल्लत था, गिरा दिया तो क्या हो गया? इरमे हो गया। फिर हमारे सामने था तख्शा। हमने जनाब अलामत मुज़ारिया दूर की तो ये सूरत सामने आई जिसकी अदायगी मुमकिन नहीं थी। हमने देखा इसके फिर लाम कर आइन कलमे को, आइन कलमा मफ्तू था तो हमज़ातुल वस्ल शुरू में मकसूर ले आए। क्या ले आए? ये बन गया इक्शा। फिर लाम कलमे को देखा, हरफे इल्लत था, गिरा दिया तो क्या रह गया? फिर हमारे सामने था तदऊ। क्या था? तदऊ। हमने देख अलामत मुज़ारिया दूर की तो ये शक्ल सामने आई थी, अदायगी मुमकिन नहीं थी। फिर हमने आइन कलमे को देखा, आइन कलमा हरफे इल्लत था, शुरू में आइन कलमा मज़मूम था, शुरू में हमज़ा वसल मज़मूम लाए तो उदऊ बन गया। लाम कलमे को देखा, हरफे इल्लत था तो हमने गिरा दिया तो क्या रह गया? मुकम्मल अमर हाज़र मारूफ बन गया जी। हैं जी? हाँ, तो क्या उसमें क्या है? ये था तरा। ठीक है।
अलामत मुजारिया दूर की तर आयो था ना असल में, ठीक है ना, तर आयो था, ठीक है। तो इससे बनेगा अलामत मुजारिया दूर की एर आयो हो गया। अब लाम कलमे का माकबल, अब जब हमज़ा मुतहर्रिक को माकबल सही हरफ साकिन हो तो इसकी हरकत को माकबल को दे देते हैं। इसकी हरकत माकबल को दी तो ये मुतहर्रिक हो गया, हमज़े की ज़रूरत नहीं, हज़फ कर दिया तो या जो है अमर में हज़फ तो रा रह गया। नहीं समझ आई? 1000 मरतबा समझाएंगे। तरा से बनाना है अमर, राज रा, रा का मादा क्या है? रा आया। क्या मादा है? ये असल में तर आयो था, ये असल में क्या था? तर आयो था। अब हमने जब देखा अलामत मुज़ारिया हज़फ की तो फ़ा कलमा क्या था? शुरू में हमज़तुल वस्ल मकसूर लाए, क्या बन गया? एर आयो हो गया, ठीक है। हमने देखा लाम कलमे को मुतहर्रिक था, लाम कलमे को देखा हरफे इल्लत था, गिरा दिया, एर आ रह गया। क्या रह गया? हमज़ा मुतहर्रिक है और माकबल सही हरफ। जब हमज़ा मुतहर्रिक को माकबल सही हरफ साकिन हो तो हमज़ा की हरकत नकल करके माकबल को देकर हमज़ा को हज़फ कर देते हैं। हमज़ा की हरकत नकल करके माकबल को दी तो क्या बना? एरा बन गया, ठीक है, हमज़ा हज़फ हो गया। और जब फ़ा कलमा साकिन को पढ़ने के लिए हम हमज़ातुल वस्ल लेकर आए थे वो मुतहर्रिक हो गया, तो इसकी ज़रूरत ना रही, इसको भी हज़फ कर दिया तो क्या रह गया? रा रह गया। जी मैं ज़रा एक मरतबा दोबारा से दोहराता हूँ, फिर इसकी गर्दानों की तरफ हम आते हैं। अमर हाज़िर मारूफ बुनियादी बात है, किससे बनता है? मुज़ारे हाज़िर मारूफ से। अमर हाज़िर मारूफ किससे बनता है? अच्छा, मुज़ारे हाज़िर मारूफ से अमर हाज़िर मारूफ बनता है। बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका ये है कि अलामत मुज़ारिया पहले तो उतारो ना, जो ये बता रही है कि ये मुज़ारे है, ये तो ख़त्म होना पहले, फिर ही हम इसको नया नाम देंगे ना। पहला मॉडल, इसका पहला नाम उतारो, उतार दिया। अलामत मुज़ारिया उतारने के बाद किसको देखना है? सबसे पहले शाबाश, फ़ा कलमा को देखना है मुतहर्रिक है या साकिन है। अगर मुतहर्रिक है तो फिर फौरी नज़र लाम कलमे पे लेकर जानी है। अगर लाम कलमा हरफे सही है तो साकिन कर दो, अगर मुतहर्रिक है तो हरफे इल्लत है तो हज़फ कर दो। अगर लाम कलमा हरफे सही है तो, अगर हरफे इल्लत है तो गिरा दो। जैसे जनाब ताज़ा ओ से ज़ा, तो अल्लिमो से अल्लिम, और तकी से के। और अगर आप देखते हैं कि अलामत मुज़ारिया दूर की और उसके बाद फ़ा कलमा क्या है? साकिन है, फिर फौरी आपने नज़र किस पर डालनी है? शाबाश, आइन कलमा पे। आइन कलमा को देखना है कि मफ्तू है या मकसूर है। अगर मफ्तू मकसूर है तो हमज़ातुल वस्ल, शाबाश, और अगर मज़मूम है तो हमज़ातुल वस्ल मज़मूम लाएंगे। फिर हम देखेंगे लाम कलमे को। असल ज़रूरी मसला होता है कलमे की शुरू से अदायगी, वो हमने अदायगी मुमकिन बना ली है। जब अलामत मुज़ारिया उतारी थी फ़ा कलमा साकिन होने की वजह से अदायगी मुमकिन नहीं थी, अदायगी मुमकिन नहीं थी, तो फिर अदायगी को मुमकिन बनाने के लिए ये हमने किया था, समझे हो? अच्छा, ये सब लोगों को समझ आ रही है? अच्छा, फिर हमने लाम कलमे को देखना है। लाम कलमा हरफे सही है तो साकिन कर दो, हरफे लेता है तो गिरा दो, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, आगे ये पहला सीगा तैयार हुआ है। आगे जो तस्निया जमा के सीगे हैं उनसे नून राबी गिर जाएगा, उनसे नून राबी नहीं रहेगा। अमर हाज़िर मारूफ में नून राबी बाकी रहता नहीं, नून राबी नहीं रहेगा, नून राबी हज़फ हो जाएगा। तो गर्दान यूं बनेगी फिर इसकी, इज़रिब, ये मिटाना, इतना हिस्सा मिटा दो, चलो
ये मैंने तफसील से सारी बनाने का तरीका समझाया था, सब लोगों को समझ आ गया। यानी हमने मिसालें वो भी दी हैं जिनमें आखिर में हरफ सही है, वो मिसालें भी दी हैं जिनमें जो है हरफ इल्लत है। ठीक है, तो तजरेबों से बनाया था इज़रिब, तू एक मर्द मार, या मार तू एक मर्द। अच्छा, इज़रे बा। अब देखो ये तजरे बाने से बना है, ये किससे बना है? तजरे बाने से। अलामत मुज़ारिया को हज़फ कर दिया और उसके बाद फ़ा कलमा साकिन था, शुरू में हमज़ातुल वस्ल मकसूर ले आए ऐन कलमा को देखकर, और आखिर से हरफे हमज़ा था, आखिर में नून था जो कि इराब की जगह पर आया था। इधर से इराब उड़ाया तजरेबों से इज़रिब, और इधर तो जम्मा नहीं था लेकिन नून खड़ा था उसकी जगह पे, तो इसको हज़फ कर दिया क्योंकि ये कौन सा नून था? शाबाश। अगर नून इराबी ना हो, नून ज़मीर हो, तो वो भी हज़फ हो जाएगा? नहीं हज़फ होगा जी। तुम दो मर्द मारो। ठीक है, इज़रे बू, ये किससे बने? तजरे बूना से। तजरे बूना था, अलामत मुज़ारिया हज़फ की तो क्या रह गया? इज़रे बूना। आखिर में हरफ इल्लत नहीं था बल्कि नून राबी था, तो नून राबी को हमने गिरा दिया तो क्या रह गया? इज़रे बू। ये जो अलिफ लिखा जाता है, मैं आपको बताया पहले भी, माजी में हमने बताया था कि ये अलिफ इसलिए लिखा जाता है कि ताकि वाव आतफा और वाव जमा में फ़र्क हो जाए। इज़रे बू। आगे है इज़रे बी, तुम सब मर्द मारो। इज़रे बी, ये किससे बने? तजरे बीना से। अलामत मुज़ारिया हज़फ की तो सूरत ये सामने है। अदायगी मुमकिन नहीं थी, ऐन कलमे को देखकर शुरू में हमज़ा वसल मकसूर लाए तो इज़रे बीना बन गया। लाम कलमे को देखा तो नून राबी था तो उसको हज़फ कर दिया तो क्या रह गया? इज़रे बी रह गया। ठीक है, क्या रह गया? इज़रे बी, तू एक औरत मार। ठीक है, इज़रे बा, वही सीगा मुश्तरक आ गया। ठीक है, और इज़रे बना। इज़रे बना तजरे बना से बना है। इज़रे बना किससे बना है? इज़रे बना, तुम सब औरतें मारो। सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़र, तस्निया मुज़क्कर हाज़र, जमा मुज़क्कर हाज़र, वाहिद मुअन्नस हाज़र। उसी तरह तस्निया का सीगा आ गया, जमा मुअन्नस हाज़र। ठीक है, अच्छा जी। बगैर अलामत के सीगा हो तो वाहिद, इसमें अलिफ तस्निया की अलामत है और ज़मीर फ़ाइल है। इसमें वाव जमा की अलामत है और ज़मीर फ़ाइल है। इसमें या वाहिद मुअन्नस हाज़र की अलामत है और ज़मीर फ़ाइल है। इसमें भी अलिफ तस्निया की अलामत है और ज़मीर फ़ाइल है। इसमें नून मफ्तू तस्निया जमा मुअन्नस हाज़र की अलामत है और ज़मीर फ़ाइल है। जी आपको समझ आई है? अलामात लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। अब इनके साथ हमने सकीला लगाना है। सकीला लगाएंगे तो आपको वाहिद के जो सीगे हैं इनमें माक़बल मफ्तू होता है सकीले का। आप पढ़ोगे इज़रे बन्ना, इज़रे बन्ना। क्यों? नून सकीले का माक़बल अगर हम साकिन रखते हैं तो नून सकीला की अदायगी मुमकिन नहीं है। नून सकीले की अदायगी, नून सकीला अपना माक़बल मफ्तू चाहता है। इज़रे बन्ना और इज़रे बान, इज़रे, अच्छा वहां भी तो साकिन नहीं खड़ा, यहां पे अदायगी क्यों हो गई है? फिर इधर इसने साकिन को बर्दाश्त नहीं किया, इधर बर्दाश्त कर लिया। तो अल्लाह के बंदो, अलिफ दो फतों के बराबर होता है, साकिन नहीं होता। अलिफ दो फतों के बराबर होता है। ठीक है, तो समझ आई? इसलिए अदायगी हो गई है। इधरे बान ने, इधरे, इसलिए तो नून मकसूर लेकर आए हैं।
नून को मफ्तू क्यों नहीं किया? तो वाली हरकत अरबा लाजम आ जानी थी, तो वाली हरकत अरबा लाजम आनी थी। इधर बान ने इधर बुन्ना, और इधर बूना से इधर बूना था, फिर इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद ही लाजम आया। इज्तिमाई साकिनैन की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? अच्छा, इज्तिमाई साकिनैन अला हद ही किसे कहते हैं बता? दो साकिन हो जिस पर नहीं ना ऊपर ना नीचे, दो साकिन हो, पहला साकिन मद्दा हो या याए तस्गीर हो। पहला साकिन मद्दा किस बला को कहते हैं? वाव साकिन माकबल मजमूम हो, या साकिन माकबल मकसूर हो, अलिफ तो साकिन ही होता है, माकबल मफ्तू हो, तो फिर क्या होते हैं ये हरूफ? मद्दा होते हैं। अगर वाव साकिन है लेकिन माकबल हरकत मुखालफ आ गई है, फतह आ गया है, तो फिर ये क्या होगी? लीन होगी। अगर या साकिन माकबल मजमूम आ गया तो या लीन होगी। ठीक है, अलिफ की मुखालफ हरकत नहीं आती माकबल, अलिफ की हरकत मुखालफ आती आएगी तो अलिफ रहेगा ही नहीं, फिर ये फिर और हरकत में बदल जाए। ये फिर वाओ, अगर माकबल इसके जमा आ जाए तो वाओ हो जाता है, अगर माकबल इसके कसरा आ जाए तो ये या हो जाता है। ये जिंदा ही नहीं रहता बेचारा, ये जिंदा ही सिर्फ एक सूरत में रहता है कि इसका माकबल क्या हो? फतह हो। अच्छा, तो इजरे बूना था, क्या था? फिर वाओ साकिन है, एक नून साकिन है। ये असल में क्या है? इजरे बून ना, दो साकिन इकट्ठे आ गए जी, एक वाओ साकिन है, एक नून साकिन है। पहला साकिन मद्दा है, और पहला साकिन तुम्हें अभी तक मद्दा नहीं याद हो रहा। पहला साकिन मद्दा है, पहला साकिन क्यों? वाओ साकिन माकबल मजमूम है, वाओ साकिन माकबल मजमूम हो तो वाओ मद्दा होती है। पहला साकिन मद्दा है। दूसरा साकिन मुदगम है, मुदगम है ना, और देखो इधर बूना उसके अंदर इदगाम हुआ है ना, लेकिन फिर ये इस्मा साकिन अला गैर हद ही क्यों है? हाँ शाबाश, कलमा एक नहीं है। कलमा एक क्यों नहीं है? हाँ, कौन कौन बताएंगे कलमा एक क्यों नहीं है? हाथ खड़ा करें। कलमा एक नहीं है, क्यों नहीं है? ये वाओ ये फेल का फाइल बन रही है, और फाइल कलमा गैर होता है, फाइल कलमा गैर होता है, तो इसलिए ये वाओ जो है ये उस कलमा की नहीं है, ये कलमा सानिया है। तो इसलिए दो साकिन जमा हुए हैं, लेकिन एक कलमा में नहीं हुए, दो कलमों में हुए हैं। बात समझे हो? तो इसलिए पहले को हज़फ कर दिया, तो ये क्या हो गया? इधर बुन्ना। अब ये माकबल जम्मा क्यों दिया है? एक तो पता चले कि यहां से वाव हज़फ हुई है, और दूसरा अलामत कायम हो जमा मुज़क्कर हाजिर की। अगर हम जमा नहीं देते तो सीगा वाहद मुज़क्कर बन जाएगा, अगर हम कसरा देते तो वाहद मुअन्नस बन जाएगा। सीगे की अलामत भी तो कायम करनी है। अगर हम यहाँ पे जमा को बरकरार रखेंगे, दो फायदे होंगे। नंबर एक, पता चलेगा यहाँ वाव थी वो हज़फ होगी, और नंबर दो, सीगा की अलामत कायम होगी कि जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अगर हम फतह देते हैं तो सीगा क्या लौट कर बन जाएगा? वाहद मुज़क्कर गया, वाहद मुज़क्कर हाजिर। और अगर हम इसको कसरा देते हैं तो सीगा वाहद मुअन्नस हाजिर बन जाएगा। तो इसलिए ना हम फतह दे सकते हैं ना हम कसरा दे सकते हैं, तो हम क्या देंगे? फिर जमा ही बहाल रखेंगे, जमा ही बहाल रखेंगे। शाबाश। इजरे बुन्ना आगे है जी, इजरे बिन्ना। इजरे बिन्ना, अच्छा असल में क्या था? इजरे बीन ना, इजरे बीन ना। अब देखो ये दो हरफ साकिन आ गए हैं। पहला साकिन मद्दा है, ओ बोलो क्यों मद्दा है? तू बता। वाओ है, शाबाश। हैपर नहीं होते, अपने जज्बात में अपने अज़ाइम को भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो जो जज होते हैं ना, वो सवाल इस तरीके से करते हैं कि जो गवाह होता है ना वो पाँव से उखड़ जाता है। ठीक है, तो एक बंदा गवाही देने आया ना, आपकी तरह जज्बाती सा बंदा था। ठीक है, आप जाट तो नहीं है? अच्छा, तो वो जज्बाती था। उसने पूछा
आप गवाही देने आए हैं? हाँ जी, सच्ची गवाही देने आए हो? ठीक है। और झूठी देना आया? हाँ। और चल बता फिर, सूरज किधर से तुलू होता है, किधर गुरूब होता है? और जा सवाल किया है, मगरब से तुलू होता है, मशरक में गुरूब होता है। उन्होंने कहा चंगी गवाही देना है। जोश में आ गया ना, कहा सवाल किया तूने, कोई सवाल कार कोई करने वाला, मगरब से तुलू होता है मशरक में, ऐसे ही है ना? सही दिया जवाब, आधों के नजदीक तो सही है। तो इसलिए अल्लाह के बंदो थोड़ा सा होश में रहें तो फिर बात ठीक रहती है। तो इजरे बीन ना, इजरे बीन ना, तो ये नून दो साकिन इकट्ठे आ गए हैं। तो आपको पता है दो साकिन आए तो फिर देखना पड़ता है कि इज्तिमाई साकिनैन कौन सा है। दो तरह के साकिनैन होते हैं, एक होता है इज्तिमाई साकिनैन लहदई, ये बरकरार रहना जायज़ है, लुगा अरबिया इसको मानती है, लुगा अरबिया कहती है कि चल जाएगा। लेकिन जो इज्तिमाई साकिनैन गैर हदई होगा ना, हद से तजावुज़ कर रहा है, वो इकट्ठे रह सकते नहीं। क्यों? उससे कलमा में सिकल गैर ज़रूरिया लाजम आ रहा होता है जिसकी अदायगी मुमकिन नहीं होती। तो इसलिए फिर एक साकिन को क्या करना पड़ता है? शाबाश हज़फ करना पड़ता है कि वो हद में नहीं हो रहे ना, हद से बाहर होगा। एक आदमी बस में बैठा है और बाजू ऐसे बाहर निकाला हुआ, ड्राइवर क्या कहा, माँ अंदर कराओ भाई, ये तो बाहर निकले हैं, कहाँ हो जाएगी? वो बोलते हो समझ आ रही है? तो इसलिए भाई हदूद में रहकर काम चलता है ना, हद से बाहर कोई भी होगा काम तो कहना यार आपकी हद च रह, कोई नाल ही लम्मा पिया हो, ठीक है, हौली जे हथ रखिया उत्ते रख लिया, उन्हें आखिया चल पता नहीं सुता पिया, हौली जी फिर लत्त रख ली, उन्हें आखिया भाई सीधा हो, तू तो वादा ही जाना, ठीक है, कच्ची लस्सी तरह आपकी हद च रह। तो ये हदूद में रहकर कोई काम हो तो चल जाता है, लेकिन हदूद से आगे बढ़े तो अगला बंदा भी फिर कहता है यार थोड़ा जा होश कर भाई, कितने हैं, तू तो गड्डी बनाता ही जाना। तो इजरे बीन ना, इजरे बीन तो दो साकिन है, पहला साकिन मद्दा है, दूसरा साकिन मुदगम है। दो शर्तें पाई गई हैं, दो शर्तें। लेकिन ये फिर इज्तिमाई साकिन गैर हदी की वजह से या को गिराया क्यों है? कलमा वाहिदा में साकिन जमा नहीं हुए, कलमा वाहिदा में साकिन जमा नहीं हुए। कलमा वाहिदा में साकिन जमा हो तो फिर बात होती है जैसे एहमारा में जमा हुए, ये कलमा वाहिदा है, एहमारा, ये असल में एहमार रा था, ठीक है। दो साकिन, पहला साकिन मद्दा, दूसरा साकिन मुदगम में, कलमा एक है, माजी का वाहिद मुज़क्कर गैब का सीगा है, तो इसमें चलेगा। ये दो साकिन इकट्ठे रहे ना, इसका मुमकिन है, यहाँ मुमकिन नहीं है। तो इसलिए या को हज़फ कर दिया और या का माकल मकसूर था, बरकरार रखा दो फ़ायदों के लिए। नंबर एक, पता चले यहाँ से या थी हज़फ हो गई है, और दूसरा जमा दे नहीं सकते, बोलो जमा दोगे सीगा क्या बन जाएगा? जमा मुज़क्कर अज़र बन जाएगा। फतह दे दो वाहिद मुज़क्कर अज़र बन जाएगा, हमारी मजबूरी है, ठीक है ना। अज़रूरात हो तबीउल महज़ूरात, राब सकील है, कलमा सकील राब नहीं चाहता, कलमा क्या चाहता है? खफीफ राब। और खफीफ राब कौन सा है? खफीफ हरकत कौन सी है? तमाम हरकत सलासा में से खफीफ हरकत फतह है। कलमा नहीं चाहता सकील हरकतों को, ये चाहता है सुकून फतेह को, और यहाँ पे हमने कसरा सकील हरकत दी है मजबूरी के तहत। तो जो मजबूरियाँ होती हैं ये मुमनू कामों को भी जायज़ करार देती हैं। अज़रूरात हो तबीहुल महज़ूरात। जी आपको सीगों की बिना और उनका तरीका, उसकी वजह समझ आ रही है कि ये हम इराब दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और इसकी वजह क्या है, फ़वाइद क्या हैं, समझ आ रही सबको? इज़रे बाने फिर उसी तरह लौट आएगा। हम यहाँ इज़रे बना को जानेंगे। इज़रे बना ये ताज़रे बना से बना है, ताज़रे बना, ठीक है। ये इज़रे बना कैसे बना है? ताज़रे बना से बना है। अलामत मुज़ारा दूर की फ़ा कलमा साकिन था, हमने ऐन कलमा को देखा, ऐन कलमा मकसूर था, शुरू में हमज़ातुल वस्ल मकसूर लाए तो सीगा बन गया और कोई काम नहीं करना पड़ा। ताज़रे बना था, अलामत मुज़ारा दूर की फ़ा कलमा साकिन था, ऐन कलमे को देखा, ऐन कलमा मकसूर था, शुरू में हमज़ातुल वस्ल मकसूर ले आए, बस। आखिर में तो पहले ही नून ज़मीर खड़ा था और वो मबनी है, मबनी आबाशद के मानद बरकरार हैं। वो मैं कह रहा हूँ वो औद कर रहा है ना सीगा, सरफीन 5 ही पढ़ते हैं। ये तो सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए सीगे हम दोबारा से सीगे का औद करते हैं। और दूसरी वजह यह है कि दरमियान में फासला आ गया, फासला आने से सीगे का तकरार मुमकिन होता है। अगर फासला ना आए तो वह सीगे का तकरार ममनू है। जिस तरह के मुतकल्लम के सीगों में तकरार आ रहा था और लगातार ही आ रहा था, तो 4 सीगे हज़फ करके 2 बाकी रखे,
बे समझ आइए बात की। तो यहाँ पे तकरार ले आना नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, ममनू नहीं है, क्योंकि तकरार में लफ्ज़े ही बिला फसल वाजिब नहीं आता। यहाँ फसल है, फसल अगर तकरार बिला फसल आए तो फिर वो ममनू है, अगर तकरार बिला फसल आए तो वो ममनू है। जैसे कि मुतकल्लम में सीगो था, उसको हमने क्या कर दिया, हज़फ कर दिया। इधर तकरार आता सीग का, यहाँ भी इज़्रेबान है, फिर यहाँ भी इज़्रेबान है, तो ये भी तस्निया का सीगा, ये भी अलामत और कोई फ़र्क नहीं है। तो दरमियान में जमा मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सीगा आ गया, इसलिए इज़्रेबान का तकरार ममनू इज़्रेबान ने। और यहाँ इज़्रेबान ने जो है इसमें भी इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दी लाज़िम आ रहा है। इज़्रेबान ना, इज़्रेबान आ रहा है यार, दो साकिन, पहला साकिन मद्दा है, दूसरा साकिन मुदगम है, कलमा एक नहीं है भाई, ये अलिफ ज़मीर है, कलमा सानिया है, तो फिर यहाँ पे हज़फ क्यों नहीं किया? नहीं, हाँ तो साकिन है ना। देखना कलमा की जब बिना होती है, जब बिना हो रही होती है उस वक्त ज़ात देखते हैं, ज़ातन क्या खड़ा है, हुक्मन को नहीं देखा जाता। हाँ जी, साकिन नहीं करेंगे, अगर हज़फ कर देंगे नहीं, फिर ना दुनिया से तस्निया मुज़क्कर का सीगा ही, तस्निया का सीगा ताकीद के लिए नपैद हो जाएगा। ये मजबूरी है, हमारे पास खफीफा भी नहीं है, खफीफा में भी हम क्या कर चुके हैं, हज़फ कर चुके हैं, और उसमें किया फिर। अच्छा ये भी एक एतराज़ है, उधर करते हो, अच्छा जो सीगा तस्निया का रखना ही था तो फिर उसका रख लेते। नहीं समझ आई, एतराज़ नहीं समझ आया। इधर देखो, इज़्रेबान ये है किसका सीगा, तस्निया का, किसका तस्निया का सीगा, खफीफा का, और ये किसका है, सकीला का। तो इसमें हमने बाकी रख लिया, तस्निया का सीगा खत्म होने के डर से इसमें हमने हज़फ कर दिया, तो इसका बाकी रख लेते, इसका हज़फ कर देते। कोई लड़का है जिसका दिमाग हो, वजह बता सकता है। अल्लाह के बंदो, इधर एक शर्त टूट रही है, इधर दो टूट रही है, इधर एक शर्त टूट रही है, इधर दो टूट रही है। दो साकिन है, पहला साकिन मद्दा है, दूसरा साकिन गैर मुदगम है, कलमा भी गैर है, दो शर्तें टूट गई। इधर दो साकिन है, पहला साकिन मद्दा है, दूसरा साकिन मुदगम है, सिर्फ एक शर्त टूटी है कि कलमा गैर में जमा हुए हैं, कलमा। तो जो जिसमें एक शर्त टूट रही है उसको बाकी रखेंगे, इसमें दो शर्तें टूट रही हैं, समझे हो, इसलिए इसको हमने खत्म कर दिया, इसको बाकी रखा। और इसको बाकी रखने की वजह ये भी हद ही नहीं है ये भी आ गैर हद ही, लेकिन इसको बाकी क्यों रखा है, दुनिया से तस्निया का सीगा ही फिर नपैद हो जाना था अगर इसको भी हज़फ कर देते तो। अज़रूरात व तबीअल महज़ूरात। अच्छा अब सकीला बनाते हैं, खफीफा हैं, दो शर्तें टूट रही थी, दो शर्तें टूट रही तो हमारे पास ताकीद के लिए सीगा तो मौजूद ही था, तो ज़रूरत ही नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं है ना, ज़रूरत तो पूरी हो गई है। अच्छा इज़्रे बन, हाँ बना दिया, बनाया था और सिर्फ मिटाया उसको लिखने के लिए। इज़्रे बना, इज़्रे बना, अच्छा इज़्रेबनान ने, इज़्रेबनान ने। अच्छा इज़्रेबन, इज़्रेबुन और इज़्रेबिन। शाबाश। इज़्रेबन्ना, इज़्रेबान ने, इज़्रेबुन्ना, इज़्रेबिन्ना, इज़्रेबान ने, इज़्रेबनान ने। इज़्रेबनान ने ये इज़्रेबना से बना है, तो नून को तो हम हज़फ नहीं कर सकते थे, नून को तो हम हज़फ नहीं कर सकते थे, तो अगर हम एक और नून साथ ला लेते तो बन जाना था इज़्रेबनन्ना। क्या बनना था, इज़्रेबनन्ना। तवालिये नूनाते सलासा लाज़म आना था जो कलमा में सिकल पैदा करते हैं, और ऐसे सिकल कलाम अरब में जायज़ नहीं है। क्या बन जाना था, इज़्रेबनन्ना। क्या बनना था, इज़्रेबनन्ना। तो तीन नून इकट्ठे आ जाने थे, तवालिये नूनाते सलासा, तवालिये नूनाते
ये शिकल पैदा करते हैं कलमा में, और ऐसा शिकल कलाम अरब में जायज नहीं है। तो फिर क्या किया, दरमियान में अलिफ फासिल लेकर आए, दरमियान में अलिफ फासिल लेकर आए। कहते जिनको मिटाना नहीं होता उनके लिए रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर उनके लिए रास्ते बनाए जाते हैं जनाब, अपनों को मिटाया नहीं जाता बल्कि उनके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। इज़रिब नान, इज़रिब नान, हाँ गवर्नमेंट ने कोई काम करना हो तो उनके वास्ते कानून बना लेंगे, दूसरे वास्ते कहते नहीं जी कानून इजाजत नहीं देता। इज़रिब नान, अब ये नून हज़फ नहीं हो सकता, क्यों, ये बाबा है, नून मबनी है, और ज़मीन जुम्बद मियाँ गुल मोहम्मद ना जुम्बद। इज़रिब नान, इज़रिब, ये अलिफ क्यों लेकर आए, और इस अलिफ को कौन सा अलिफ कहते हैं, अलिफ फासल। क्या कर रहा है, ये तीन नूनों में फासला करता है, ये जुदा कर रहा है उनको, फासल का माना जुदा करने वाला। ये तवालिये नूनात सलासा, तीन नून लगातार इकट्ठे आ रहे थे जो कि कलाम अरब में जायज शिकल का बायस है। तो हम क्या करेंगे फिर, इज़रिब नान, इज़रिब, शाबाश जी, आपको समझ आई है, सीगा जमा मुअन्नस का भी समझ आ गया। अब हमने बनाया जी, ये तज़रिबों से बना, इज़रिब से बना, इज़रिब से अगर नून खफीफा लगा दिया, इज़रिब बन, आगे फिर जनाब इज़रे बुन, जमा मुअन्नस का सीगा, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, जमा मुज़क्कर, ये इज़रे बून था, क्या था, दो साकिन इकट्ठे आ गए, पहला साकिन मद्दा है, दूसरा साकिन गैर मुदगम है, दूसरा साकिन गैर मुदगम है, कलमा एक भी नहीं है। दो शर्तें टूट रही थी, वाव को हज़फ कर दिया, पहला साकिन गिरा दिया, तो क्या बन गया, इज़रे बुन, क्या बन गया, इज़रे बुन, और जनाब आगे आ गया जी इज़रे बीन, क्या इज़रे बीन, क्या है, इज़रे बीन, इज़रे बीन था। तो फिर क्या हुआ, दो साकिन इकट्ठे हैं, पहला साकिन मद्दा है, दूसरा साकिन गैर मुदगम है, कलमा भी गैर है, तो दो शर्तें टूट गई, तो या को हज़फ कर दिया, तो इज़रे बिन हो गया। ये तीन ही सीगे, बाकी नहीं आ सकते सीगे इसके, इज़रे बन, इज़रे बुन, इज़रे बिन। ना तस्निया के दो सीगे भी हज़फ हो गए और जमा मुअन्नस का सीगा भी हज़फ हो गया, तो तीन सीगे रहे, इज़रे बन, इज़रे बुन, इज़रे बिन। इससे जितने मर्जी सीगे बना लो। अब हमने ये एक गर्दान बनाई है, इज़रे, ठीक है, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, उनसुरन्ना, रान रुन्ना रिन्ना रान, उनसुर नान, उनसुरान रुन रिन। बात समझो। इसी तरह आगे चले जाओ, और किसी बाब की बनाना चाहो तो कोई मसला नहीं। इफ्ता, इफ्ताहा, इफ्ताहू, इफ्ताही, इफ्ताहा, इफ्ताहना, इफ्ताहन्ना, हान हुन्ना हिन्ना हान, इफ्ताह नान, इफ्ताहन हुन, सर्रिफ, फा फू फी फा, सर्रिफना, सर्रिफ, सर्रिफन्ना फान फुन्ना फिन्ना फान ने, इसरिफ नान ने, इसरिफान फुन फिन। हाँ जी, तो दाहरा जो दाहरे जो से बने, तो दाहरे जो से बने क्या बनेगा, दाहरेज, दाहरेज, दाहरे जा, दाहरे जू, दाहरे जी, दाहरे जा, दाहरेज ना, दाहरे जन्ना जान जुन्ना जिन्ना जाने, दाहरेज, दाहरे जान जोन, जितने मर्जी बना लो, तरीका वही रहेगा, बदलेगा नहीं। समझ आ रही है? अमर हाज़िर मारूफ बनाने का तरीका समझ आया, गर्दान समझ आई, शकीला लगा समझ आया, खफीफा लगा समझ आया, कायदे बने, जो सीगों के अंदर तगय्युर आया, आप सबको पता चल गया। ज़रा एक मरतबा फिर से दोहराता हूँ। अमर हाज़िर मारूफ बनता है मुज़ारे हाज़िर मारूफ से, बुनियादी बात है। अमर हाज़िर मारूफ बनता है, सबसे पहला काम क्या करना है, शाबाश सलामत मुज़ारा दूर करनी है, फिर देखना है फ़ा कलमे को। अगर वो मुतहर्रिक है, अगर फ़ा कलमा मुतहर्रिक है तो फिर लाम कलमे को देखें। अगर लाम कलमा हरफ़े सही है तो साकिन कर दो, अगर हरफ़े इल्लत है तो, जैसे ताज़ा से जा। अच्छा, एक सवाल करता हूँ आपसे, जब हमने बनाया था मारू मुजर्रद का मुज़ारे, मुजर्रद का मुज़ारे, तो उस वक़्त हमने एक बात जानी थी कि फ़ा कलमा साकिन करके शुरू में अलामत मुज़ारे लगा दो, फ़ा कलमा साकिन करके, हाँ,
तो ताज़ा में फिर क्यों नहीं साकन किया? अलामत मुज़ारिया लगाते वक्त एक बंदे को समझ आ गई, दो बंदों को समझ आ गई, अस्तग़फिरुल्लाह, आपको अभी तक समझ नहीं आई। इसमें भी किया अल्लाह के बंदो, वाजा से बना है, वाव को साकन किया था, तोज़ो बना था, ठीक है। जो वाव अलामत मुज़ारिया मफ्तूहा और फता ऐन के दरमियान वाक़ई हो बशर्ते के ऐन या लाम कलमा हरफे हल्की हो तो फिर वो वावया को गिरा देते हैं, वो वावया को, जिस तरह तोज़ो से ताज़ा और यौहबो से यहबो, यौहबो से यहबो, ठीक है। तो इधर यौज़ो था, तोज़ो था, तोज़ो से क्या हो गया? ताज़ा हो गया। तो समझ आई है? एवं तो कोई पसंद आई ना फिर। अच्छा, जो बाब हैं जिनकी 4 हरफी से माजी बनती है उनके अलामत मुज़ारिया को लगाते वक्त फ़ाकल में को साकन नहीं करते, ठीक है। अलामत मुज़ारिया जिस तरह देखो 3 बाब में ऐसा होता है, एक में नहीं, एक में पहले ही साकन है, अकरामा में पहले ही साकन है, युक्रेमा में भी साकन ही रहेगी, अगर मुतहर्रक है तो मुतहर्रक ही रहेगा। सर्राफा में पहले स्वाद मुतहर्रक है तो युसर्रिफ हो, ठीक है, और ज़ाराबा में पहले ही मुतहर्रक है तो युज़ारिबो। अच्छा, इधर भी मुतहर्रक था, 4 हरफी थी ना, साकिन नहीं था, मुतहर्रक ही था, लेकिन सिर्फ सिकल आता था एक सीगे में तो उसको हमने हज़फ कर दिया। जब हम जो मजीद फी के वाव बनाएंगे उस वक्त मैं बताऊंगा आपको ये बात भी, तो वजह है। और युक्रेमो में नहीं साकन किया, साकन नहीं भाई, माजी में मुतहर्रक है तो इधर भी मुतहर्रक था, यू अक्रेमो था, क्या था? यू अक्रेमो था, क्या था? यू अक्रेमो था। वाहद मुतकल्लिम के सीगे में सिकल आ रहा था, सिकल लफ्जी, 2 हमजे, ओ अक्रेमो, 2 हमजे लगातार आ रहे थे जिसका पढ़ना मुश्किल था, तो उसकी मुनासबत से पूरे बाब से ही, पूरे मुजारे से ही सीगा वो जो है ना हमजे को हज़फ कर दिया, उसकी मुनासबत से पूरे मुजारे से ही क्या कर दिया? हमजे को हज़फ कर दिया। असल में ओ अक्रेमो में सिकल आ रहा था, बात समझे हो? तो हमने कर दिया युक्रेमो, साकिन नहीं किया, हमजे को हज़फ किया है। समझ आई है? ठीक है। तो जिन माजी 4 हरफी से जब बनता है मुजारे तो उसमें फ़ाकल में को साकिन नहीं करते, फ़ाकल में को साकिन। अच्छा जी, हाँ जी, सब लोगों को अमर हाज़िर मरूफ बनाने का तरीका आ गया। कोई भाई ऐसा हो जिसको याद हो गया हो? सबको याद हो गया? तो सबसे पहले फिल्म मुज़ारे मारूफ से अमर हाज़िर मारूफ बनाना है तो अलामत मुज़ारिया दूर करके फ़ाकल में को देखो, अगर साकिन है तो फिर हम ऐन कलमे को देखेंगे। अगर मफ्तू या मकसूर हमज़तुल वस्ल मकसूर ले आए, इधर मज़मूम है हमज़तुल मज़मूम ले आए, फिर लाम कलमे पे चले जाएं। हरफे सही है साकिन कर दो, हरफे लेता है तो मुकम्मल हो गया कायदा। इसके बाद आपने गर्दान बनानी है तो आप उसी तरह जैसे पहला सीगा बना उसी तरह आगे सीगे बनाते जाओगे। तो पहले सीगे में आपने आखिर में साकिन किया था तो बाकी सीगे जो हैं उनसे नून इराबी हज़फ करेंगे, उनमें हरकत नहीं हज़फ होगी, नून इराबी हज़फ होगा। तो क्योंकि ये इराब की जगह पे ही आया है तो इराब हज़फ हो गया तो ये उसकी जगह पर कैम मकाम भी असल के मतहत ही होता है। जब असल हज़फ हो गया तो उसके कैम मकाम आने वाला भी क्या हो जाएगा? हज़फ हो जाएगा। रहा मसला जमा मुअन्नस का, जमा मुअन्नस हाज़िर के नून को क्या हज़फ करेंगे या बाकी रखेंगे? बोलो, जो मुअन्नस के नून को हज़फ करेंगे या बाकी रखेंगे? क्यों बाकी रखेंगे? ये भाई वैसकोट वाला भाई, और तू ही पाई होंगी सी पहले दिन, हुण लाती असी निशानी तो तेरी अलामत मुज़ारिया लाती है, लेकिन हाँ जी क्यों बाकी रखेंगे बताओ? देखो मैंने कितनी मरतबा बताया क्यों बाकी रखेंगे। ये नून ज़मीर है, ये नून इराबी नहीं है, ये नून ज़मीर है। और ज़मीर क्या होती है? मबनी होती है। ज़मीर क्या होती है? और मबनी का हुक्म क्या है? मबनिया बाशद के मानद बरकरार, ये मानद रहती है, एक जैसी रहती है, ये कोई आए पीछे कुछ होता रहे, ये नहीं हिलती, ये अपनी जगह पे बरकरार रहती है। ठीक है ना? ठोस है, ज़िद्दी है,
जा जरा मज गल नहीं इतने मंजी इतने डाती बस नहीं लानी, ठीक है ना। जा टिके होया जे फिर उन्हें चौकी दी मंजी का नहीं लानी, जा जरा कुछ करना गल, ठीक है भाई तू मबनी है भाई। लेकिन कीमत ज्यादा कलाम अरब में किसकी है? शाबाश मोरब की। उसको इसमें मुतमक्कन कहते हैं, कवि समय जगह देता है। और कवि वो होंदा जगह देवे दिल च भी नाल बैठने। अल्लाह ताला ने आख्या अगर तुहाडे नाल कोई आ जाए ना तो तुसी वसत का इख्तियार कर लो, अल्लाह तुहानू जगह नू वसी कर देगा। अल्लाह दे हामी मोरब की ज्यादा सीयत है। हैं जिद्दी बंदे रब नू भी चंगे नहीं लगते, जिद्दी नहीं बनना, ठीक है। दो गैरते हैं, एक गैरते हक है, गैरते ना हक है। अच्छा तवज्जो करना जी, अब हमने एक अमर हाजिर मरूफ तो बना लिया, लेकिन एक अमर गैर मालूम भी चलता है, तो उसके लिए बनाने का कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा तरीका है। मुजारे गैर मालूम और मुतकल्लम के 8 सीगे ले लो, 6 सीगे गायब के और 2 सीगे मुतकल्लम के ले लो। उनके शुरू में कुछ नहीं करना, शुरू में अलामते मुजारिया गिरानी नहीं, शुरू में लामे अमर मकसूर लगा दो, शुरू में लामे अमर, शुरू में लामे अमर और आखिर को देखो। अगर हरफे सही है साकिन कर दो, अगर हरफे इल्लत है तो, और अगर नून राबी है तो उसको भी, नून ज़मीर को बाकी रहने दो। लो जी अमर गैब मालूम तैयार है, शक्कर डालकर इस्तेमाल करें, ठंडी होंगी। हाँ जी ये हमारे पास था यज़रेबो, इसके शुरू में हमने क्या लगाएंगे? लामे अमर लगाएंगे। ले यज ये जमा था, हज़फ करो जी, सुकून ले आओ। ले यज़रेब अगे ले यज़रे ओए ले यज़रे बा वाह तेरे, फिर कहते है मैनू कहते जी काला काला पढ़ दे। ले यज़रे बा, ले यज़रे बा, ले यज़रे बू हैं। अगे ले तज़रिब, ले तज़रे बाप। ओ पाली वाले आना याद होंगे, ओ अब्दुल रहमान और वो यासर जो हमारे काबिल तरीन स्टूडेंट हैं, मौलाना यासर अरफात साहब। एक दिन एक लड़के पूछ रहा सी, तू पढ़न आया? सुभान अल्लाह। ले यज़रे ले तज़रे बा, ले तज़रे बा और ले यज़रे बना, ले यज़ रेबना, ठीक है। और फिर ले आज़रेब, ले आज़रेब, ले आज़रेब। इसको फेल मुजारे, इसको फेल अमर क्यों नहीं कहते? इसको सरफी जी ने अमर क्यों नहीं कहा? इसकी अमर क्या है, इसके ऊपर वो अलामत क्यों नहीं उतारी? वो कहते हैं हाँ, वो कहते हैं अलामत मुजारिया खड़ी हुई है तो 2 नाम तो नहीं चलेंगे, मुजारे भी चले। और तो फिर कहते हैं ये ना अमर फेल मुजारे के ऊपर लामे अमर के इस्तेमाल का मसला है। ये सिर्फ इतना है कि फेल मुजारे के ऊपर लामे अमर का इस्तेमाल कर लिया गया है और कोई अलग तौर पे कोई अमर की ये किस्म नहीं है। अगर अमर की अलग तौर पे किस्म होती तो इसकी शक्ल सूरत फिर अमर वाली बनाई जाती। अब शुक्ल सूरत तो वही खड़ी हुई है, सिर्फ क्या हुआ है जैसे हम लम दाखिल कर देते हैं मुजारे पे और जैसे हम लन दाखिल कर देते हैं फिर मुजारे पे, उसी तरह लामे अमर मकसूर दाखिल कर दिया गया और तो कोई बात नहीं है। आकब खैर है, कोई नींद पूरी भी हुई है बेटे या नहीं? अमर का पूरा तरीका हो गया तो अद्धी की नींद तो पूरी होनी चाहिए है। चलो कहते जरा जरा एक मौके ना फिर मैंने उठा दिया जी। तो ले यज़रेब ले यज़रे बा ले यज़रे बू ले तज़रे बा ले यज़रेब ना ले अज़रेब ले नज़रेब। भाई आपको अमर गैब मालूम का तरीका मालूम हो गया। अमर गैब मालूम आपने बनाना है। 6 सीगे आप गैब के लो, 2 मुतकल्लिम के 8 सीगे। 8 सीगों को लेकर शुरू में लामे अमर मकसूर लगा दो और आखिर को देखो। अगर हरफे सही है, अगर हरफे इल्लत है तो, और अगर नून इराबी को भी गिरा दो तो अमर गैब मालूम तैयार है। ले यज़रेब बा ले यज़रेबू ले तज़रेब बा ले यज़रेब ना ले अज़रेब ले।
सकीला बनाना है, उसी तरह आखिर में सकीला लगा दो। ले यजरे बनना, ले यजरे बनना, ले यजरे बानने, ले यजरे बनना, ले यजरे बानने, ले यजरे बुनना, ले तदरे बनना, ले तदरे बारने, ले यजरे नानने, ले अजरे बनना, ले नजरे बनना। आगे हमने खफीफा बनाना है। ले यजरे बन, ले यजरे बुन, ले तजरे बन, ले अदरे बन, ले नजरे बन। ले यजरे बनना। अच्छा, ले यजरे चाहिए के मारे वो एक मर्द, चाहिए के मारे वो दो मर्द, चाहिए के मारे वो सब मर्द, चाहिए के मारे वो एक औरत, चाहिए के मारे वो दो औरतें, चाहिए के मारे वो सब औरत, चाहिए के मारूं मैं एक मर्द, चाहिए के मारे हम सब मर्द। ठीक है, तो जो नून सकीला लगेगा कि चाहिए कि जरूर बा जरूर मारे, चाहिए कि जरूर बा जरूर मारे वो एक मर्द, चाहिए कि मारे वो, चाहिए कि जरूर बा जरूर मारे वो दो मर्द, चाहिए कि जरूर बा जरूर मारे वो सब मर्द, चाहिए कि जरूर बा जरूर मारे तू एक वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, चाहिए कि जरूर बा जरूर मारूं मैं एक मर्द, चाहिए कि जरूर बा जरूर मारे हम सब। तो खफीफा का तर्जमा सकीला तराई होता है, हाँ जी। तकीद में एक जैसे ही है, माना में भी एक जैसे, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो नून मुशद्दद होता है और ये नून साकिन होता है। फ़र्क इतना है, वो नून मुशद्दद होता है और ये नून साकिन होता है, माना दोनों ही ताकीद का देते हैं। तो ले यजरे बन, ले यजरे बन, ले तदरे बन, ले अदरे बन, ले नजरे बन। तस्निया के दो सीगे इसमें आते हैं, वो हज़फ हो गए, और एक सीगा जमा मुन्नस का आता है, वो तीन सीगे उड़ गए, बाकी 5 सीगे रह गए। 8 कुल थे, 3 को हमने खफीफा लगाना ही नहीं था। क्यों नहीं लगाना था? इज्तिमा साकिना ला गैर हदी लाजम आ रहा था 2 तस्निया की सीगों में और एक जमा मुन्नस की सीगों में, क्योंकि उनमें नून खफीफा से पहले अलिफ आ रहा था। जिनमें नून खफीफा से पहले अलिफ आए उनसे नून खफीफा बनता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, तर्जुमा एक होता है। वो सिकल नहीं ना चाहते, ज़्यादा चाहते हैं आसानी को कि खफीफ कलाम हो। तो यहाँ खिफत के साथ काम चलता हो तो वहाँ खिफत से ही चलाते हैं, जहाँ पर नहीं खिफत से चलता वहाँ पे सकीला लाते हैं। जी हाँ जी, हाँ, वो लाम का माना ना, इसलिए तो वो स्पेशल अमर की किस्म है ना, वो अमर है। ये तो फिर मुजारे के ऊपर हमने तर्जुमा ले रहे हैं सिर्फ, ये तो एक मुजारे के ऊपर लामे अमर का मसला है कि उसको अगर लामे अमर फेल मुजारे पर आ जाए तो उसके साथ क्या माना होगा और तब्दीली क्या आएगी, यही है बस। और कोई अलग तौर पे कोई अमर की किस्म तो नहीं है, अमर की किस्म तो असल वही है, तो इसलिए उसका ये स्पेशली अमर वाला माना होता है। फाइल मुखातब को अमर हुक्म दिया जाता है, गैब को हुक्म क्या करना है? गैब है ही नहीं कोले तुहाडे, उन्होंने जिन्हें मर्जी तुसीं हुक्म करी जाओ। उन्हें वास्ते गुजारिश है यार, जो बंदा यार जो घरे बैठे होंगे यार चाहिदा उन्होंने कुड़ी ना मारदा, ठीक है, वो परे जानी है ना कुड़ी वाले ने घरे, उत्थे जाके बड़का सड़कां नहीं होंदियां, घरे बैठे कहंदे यार चाहिदा तसी कोई ऐ ना करदा, चाहिदा सी इंज करदा हैं, तो ये सामने जांदा फिर आंदा वो करदा तू क्यों नहीं होए, वड्डे जेहड़े बरादरी दे बैठे होंदे, ठीक है। तो इसलिए सामने बंदा हो तो उसको बंदा हुक्म करता है, जो बंदा सामने नहीं है वो मर्जी हुण भावें बैठे इमरान खान गाली कढ़ी जाओ, ठीक है, सामने हो फिर गल होर होंदी ना, थोड़ी ना ना जान दे चलो। अच्छा मुड़िया है, हाँ जी, तवज्जो है सब की। आगे है फेल अमर मजहूल, फेल अमर अमल मजहूल, ये टोटली 14 सीगों पे ही अमर लामे अमर मकसूर लगा देंगे और आखिर से अगर हरफ सही है तो साकिन कर देंगे और नून राबी को गिरा देंगे, और हरफ इल्लत है तो उसको हज़फ कर देंगे। ले युज़रब, ले युज़रबा, ले युज़रबू, ले तुज़रब, ले तुज़रबा, ले युज़रबना। चाहिए
कि मारा जाए वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। हाँ जी, पेंसिल ख़त्म हो रही सूफी साहब। ले तुज़रब, ले तुज़रबा, ले तुज़रबू, ले तुज़रबी, ले तुज़रा बा, ले तुज़ रबना। चाहिए कि मारा जाए तू एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें। ले उज़रब, ले नुज़रब। चाहिए कि मारा जाऊं मैं एक मर्द या औरत। चाहिए कि मारे जाएं हम दो मर्द या दो औरतें, सब मर्द या सब औरतें। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बारकल्लाह जी। समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है। लम्ज़ मुज़ारे को आपने छेड़ना ही नहीं है। मुज़ारे मजहूल में, मुज़ारे मजहूल पूरे 14 सिगों से बनता है, 8 से नहीं बनता। मुज़ारे मारूफ जो है, मुज़ारे गैब, मुज़ारे अमर गैब मालूम, अमर गैब मालूम के साथ मुतकलम के सिगे चलते हैं, ठीक है। और हाज़िर के सिर्फ मुज़ारे हाज़िर मारूफ से 6 सिगे होते हैं, ठीक है। तो वो असल अमर की किस्म वो है जो मबनी है, ठीक है। और स्पेशल किस्म भी अलग से जो फेल की किस्म, वो अमर हाज़िर मारूफ है। अमर गैब मालूम या अमर मजहूल, ये कोई अमर की अलग किस्म नहीं है। ये फेल मुज़ारे पर अमर लामे अमर के इस्तेमाल का मसला है कि लामे अमर अगर मुज़ारे पर आ जाए तो वो क्या माना देता है और क्या तब्दीलियाँ लाता है, वह सिर्फ इतना है जी। आप भाइयों को बात समझ आ गई है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब इसके साथ हमने स्कीला लगाना है। लयुज़रा बनना, लयुज़रा बानने, लयुज़रा बुनना। समझ आ रही है लगने की? ला तुज़रा बनना, तुज़रा बानने, ला तुज़रा ले युज़रा बनाने। हाँ जी, ले तुज़रा बनना, ले तुज़रा बानने। हाँ जी, ले तुज़रा बुनना, ले तुज़रा बिनना, ले तुज़रा बानने, ले तुज़रा बनाने। ये नाने क्यों कर दिया भाई? 3 नून इकट्ठे आ रहे थे जो कि कलमिंग में सिकल लफ्जी पैदा कर रहे थे, जो कि दुरुस्त नहीं है। तो सिकल लफ्जी को दूर करने के लिए दरमियान में असल अलिफ फासिल है जो फ़र्क करता है नून तकीद सकीला और नून जमा मुन्नस में। ला उज़रा बनना, ले उज़रा बनना, ले नुज़रा। तर्जुमा में उसी तरह ज़रूर बाज़रूर का माना पैदा हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। अमर गैब मालूम, अमर गैब मजहूल बनाने का तरीका आ गया, अमर मजहूल बनाने का तरीका आ गया।
अमर मजहूल बनाने का तरीका आ गया, और अमर मजहूल बानून तकीद सकीला का भी पता चल गया। चले जी, अब हम जानते हैं फेल नहीं को। कोई भाई इसको, अच्छा इसका खफीफा बनाना है, ये ला यूज रब्बान, अलग से ही लिख देता हूँ, बानून ताकीद खफीफा ले यूजरा बन ले यूजरा बन ले तुजरा बन ले तुजरा बन ले तुजरा बिन 1 2 3 4 5 ले यूजरा बन ले यूजरा बोन ले तुजरा बन ले तुजरा बन ले तुजरा बोन। ले तुजरा बिन ले उजरा बन ले नुजरा बन। ये है जी बानून तकीद खफीफा, ले युजरा बन ले युजरा बोन ले तुजरा बन ले तुजरा बन ले तुजरा बोन ले तुजरा बेन ले उजरा बन ले नुजरा बन। कोई मुशक्कत तो नहीं हो रही, कोई आसान है बात, कोई मुश्किल तो नहीं है भाइयों के लिए हो रही, आसानी से समझ आ रही है बात। चलें कोई भाई फिर इसको मिटा दे जी, सारा ही मिटा दो। फेल नहीं, फेल नहीं कोई अलग तौर पे आपको बताया था कि कोई फेल की किस्म तो नहीं है। सर्फियीन के नज़दीक ये फेल मुजारे पर लाए नहीं के इस्तेमाल का मसला है, लेकिन एक अलग तौर पे इस्तेमाल होता है। तो फेल नहीं नहीं का माना होता है मना करना, ठीक है, वो फेल जिसमें किसी काम से रोका जाए। तो फेल नहीं वो फेल है जिसमें फ़ाइल मुखातब से किसी काम के ना करने का मुतालबा किया जाए या किसी फेल के ना करने का हुक्म दिया जाए। बात समझे हो? रब्बाना ला तो आखिर, ना तो मुआखज़ा कर, ला नहीं लगा हुआ है ना, ठीक है। तो ये बनाने का क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है फेल नहीं बनाने का, कि फेल मुज़ारे मुतलक लो और उसके शुरू में लाए नहीं लगा दो, ठीक है, लाए नहीं लगा दो। फिर उसके बाद आपने देखना है लाम कलमे को, लाम कलमा अगर हरफ सही है तो साकिन कर दो, अगर हरफ इल्लत है तो हज़फ कर दो, और गर्दान में साथ नून राबी को भी गिरा दो। मिसाल के तौर पर देखो, तजरेबो था, यजरेबो से यजरेबो था, हाँ जी, ऐसे क्या हो जाएगा? ला यजरेब। तनसुरो था, ला तनसुर, और अगर हरफिलत हो तो गिरा दो। तरमी था, यरमी था, तो ला यरमे, ठीक है। यक्षा था, ला यक्षा, और यदऊ था, ला यदो, ठीक है जी। तो जब हम गर्दान में आएंगे तो नून राबी भी 7 सिगों से, 5 सिगों पे जज़म आएगी, 7 सिगों से नून राबी गिरेगा। फेल मुज़ारे के 5 सिगों पे क्या आएगी? जज़म आएगी अगर हरफ सही हो। अगर हरफ इल्लत हो तो फिर 5 सिगों से हरफ इल्लत गिरेगा। वो 5 सिगे कौन से हैं? यजरेबो, तजरेबो, तदरेबो, अदरेबो और नजरेबो। और तो जो है, समझ रहे हो बात या नहीं?
नहीं, लफ्जी अमल एक ही है, लेकिन मानवी अमल में फ़र्क है, मानवी अमल में फ़र्क है। हाँ जी, हम गर्दान करते हैं, ला यज़रिब, ला यज़रिबा, ला तज़रिबू, ला तज़रिबी, ला तज़रिब, ला तज़रिबा, ला यज़रिबना। ना मारे वो एक मर्द, दो मर्द, सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, ला यज़रिब वो, हाँ ये ठीक है, ला तज़रिब ये सही है, वो दो औरतें, वो सब औरतें, ठीक है जी। ला तज़रिब, ये सीगे भी लिखूं साथ, ज़रूरत है। वाहिद मुज़क्कर गायब, इस तरह तस्निया, इस तरह जमा, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया, जमा। हाँ जी, ला तज़रिब, ला तज़रिबा, ला तज़रिबू, ला तज़रिबी, ला तज़रिबा, ला तज़रिबना। मत मार, तू एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, ठीक है जी। मत मार, तू एक औरत, दो औरतें, सब औरतें। हाँ जी, ला अज़रिब, ला नज़रिब, ना मारूं, मैं एक मर्द, हम सब मर्द, सब और सब मर्द औरतें। ठीक हो गया जी। ये है जी फेल नहीं मुकम्मल। ला यज़रिब, ला यज़रिबा, ला यज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबा, ला यज़रिबना, ला तज़रिब, ला तज़रिबा, बू बी बा, ला तज़रिबना, ला अज़रिब, ला नज़रिब। अब इसके साथ स्कीला लगाना है। ला यज़रिब बन्ना, ला यज़रिब बान, ला यज़रिब बुन्ना, ला तज़रिब बन्ना, ला तज़रिब बान, ला। उसी तरह जो सीगे लगाने का, अमर बनाने का तरीका, अमर फेल मुज़ारे के साथ हमने स्कीला लगाने का जो तरीका था वही तरीका है। ला यज़रिब बन्ना, ला यज़रिब बान, ला यज़रिब बुन्ना, ला तज़रिब बन्ना, ला तज़रिब बान, ला यज़रिब बनान, ला तज़रिब बन्ना बान बुन्ना बिन्ना बान, ला तज़रिब बनान, ला यज़रिब बान, ला यज़रिब बन्ना, ला नज़रे बन्ना, ला यज़रिब बन्ना, ला नज़रे बन्ना। अच्छा जी, फिर आ गया, आगे क्या आएगा? खफीफा। ला युज़रब, ला युज़रब, अच्छा ला यज़रिब बन, ला यज़रिब बुन, ला तज़रिब बन, ला तज़रिब बन, ला तज़रिब बुन, ला तज़रिब बिन, ला अज़रिब बन, ला नज़रिब बन। 8 सीखे। ला यज़रिब बन, ला यज़रिब बुन, ला तज़रिब बन, ये वाहिद मुअन्नस गैब का, फिर ला तज़रिबन वाहिद मुअन्नस हाज़िर का, फिर ला तज़रिबन जमा मुज़क्कर हाज़िर का, फिर ला तज़रिब बिन जमा वाहिद मुअन्नस हाज़िर का, फिर ला अज़रिबन थे ला नज़रिबन। 8 सीखे हो गए। ला यज़रिबन 1, ला यज़रिबुन 2, ला तज़रिबन 3, ला तज़रिबन 4, ला तज़रिबुन 5, ला तज़रिबिन 6, ला अज़रिबन 7, ला नज़रिबन 8। 8 सीखे हो गए। 6 सीखों में नहीं आता। कौन से 6 सीखे? जिनमें नून सकीला से पहले अलिफ आता था, जिनमें नून सकीला से पहले। अब नून सकीला का इराब क्या होता है? जिन सीगों में अलिफ से के बाद आए मकसूर होता है, बाकी सब सीगों में मफ्तू होता है। जिन सीगों में अलिफ के बाद आए
मजरूर होता है। ला यजरिबान ने, ला तजरिबान ने, ला तजरिबान ने, ला तजरिबान ने। 4 ला यजरिबनान ने, ला तजरिबनान। इन 6 सीगों में नून सकीला मकसूर होता है, बाकी सब सीगों में नून सकीला मफ्तू होता है। देख लो, ला यजरिबन्ना, ला यजरिबुन्ना, ला तजरिबन्ना, ला तजरिबन्ना, ला तजरिबुन्ना, ला तजरिबिन्ना, ला अजरिबन्ना, ला नजरिबन्ना। 8 सीगों में क्या है? नून सकीला मफ्तू है। और नून खफीफा तो आपको पता होता ही साकिन है, समझे हो। और इसका सुकून भी वजी है, इसका सुकून भी वजी है। सुकून वजी किसे कहते हैं? और सुकून की कितनी किस्में हैं? हाँ, सुकून की कितनी किस्में हैं? अल्लाह अकबर, भूल भी गए हो। सुकून की 4 किस्में हैं, सुकून लाजमी, सुकून आर्जी, सुकून वक्फी, सुकून जज्मी। पीछे पीछे से भूलना भी शुरू कर दिया है। हरकत की कितनी किस्में हैं? हाँ आप बताओ, हरकत की कितनी किस्में हैं? तो किफी कौन सी? हरकतें, हाँ, हरकतें लाजमी, हरकतें आर्जी, हरकतें राबी, हरकतें बिनाई, हरकतें राबी, हरकतें बिनाई। और नून की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, नून असली, नून जायदा। नून असली, नून जायदा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। नून अलामत, नून इराबी, नून बिनाई, नून तनवीन, नून तकीद, नून वकाया, नून कुतनी। और माजी की कितनी किस्में हैं? माजी की निस्बत के एतबार से माजी की कितनी किस्में हैं? हाँ, कौन कौन सी? माजी मारूफ, माजी मजहूल, माजी मारूफ, माजी मजहूल। और माजी की ज़ात के एतबार से कितनी किस्में हैं? ज़ात के एतबार से 7 किस्में। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी, माजी शकिया, माजी तमन्नाई, माजी शर्तिया। ठीक है, आती हैं माजी किस्में, बनानी भी आती हैं। माजी करीब बनानी हो तो क्या करते हैं? शुरू में काद लगा दो। माजी मुतलक के शुरू में काद लगा दो। और माजी बैद बनानी हो, शुरू में काना लगा दो। माजी इस्तिमरारी बनानी हो, मुजारे के शुरू में काना लगा दो। माजी शकिया या एहतमाली बनानी हो तो लाला का इस्तेमाल करोगे उस जुमले पे, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट फेल पर दाखिल नहीं होता लाला, या तो इसम पर आएगा या ज़मीर पर दाखिल होगा। माजी तमन्नाई बनानी हो तो लेता उस जुमले पर दाखिल करोगे जिसमें फेल माजी आता है। और माजी शर्तिया बनानी हो तो लो का इस्तेमाल करेंगे, 2 जुमलों पर आएगा, एक शर्त बनेगा और एक जवाब बनेगा। लो ज़रात ला हसता, लो ज़रात ला हसता। जी समझ आ गई सब लोगों को? है। फेल मुजारे की ज़ात के एतबार से कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? मारूफ और मजहूल, मारूफ और मजहूल। है, निस्बत के एतबार से कह रहा हूँ, ज़ात के एतबार से कहा? अच्छा नहीं, निस्बत के एतबार। अच्छा, फेल मुजारे में कितनी तरह की तब्दीलियाँ होती हैं? 2 तरह की, मानवी, लफ्जी और मानवी। अच्छा, जो लफ्जी मानवी, ये कितने एक्टर हैं जो लफ्जी और मानवी तब्दीलियाँ करते हैं? 3 किस्म के हैं। नंबर 1 नासबा, नंबर 2 जाजमा, नंबर 3 नून ताकीद। नून ताकीद के 2 नून केड़े केड़े? सकीला और खफीफा, सकीला और खफीफा। अच्छा, फेल की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? ये कैसे एतबार से फेल की किस्में हैं? नहीं, ज़माना के एतबार से। ये ज़माना के एतबार से हैं। माजी मुजारे अमर, माजी मुजारे अमर। और इसमें एक शामिल किया जाता है जिसको फेले नहीं कहते हैं, फेले। वैसे ये फेल मुजारे पर लाए नहीं के इस्तेमाल का मसला है, फेल मुजारे पर लाए नहीं के इस्तेमाल का मसला है। जी अब भाइयों को समझ आ गई है? सब के साथ सकीला लगाना आता है। अच्छा, ये बात बताएंगे कि नून खफीफा 6 सीगों में क्यों नहीं आता, 8 में आता है? कौन कौन बताएगा? फेल नून खफीफा 6 सीगों में क्यों नहीं आता? 6 सीगों में नून खफीफा क्यों नहीं आता? किस किस को आता? हाथ खड़ा करे। एक बंदे को आता है बस। नून खफीफा 6 सीगों में क्यों नहीं आता? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चल बिलाल बता। हाँ, इतमा सागने ला गहरे यदि लाजम आ रहा है इसलिए नून खफीफा नहीं आएगा। यदरिबान में 2 शर्तें टूट गई। एक, इजमा साकिन हुए हैं, पहला साकिन मद्दा, लेकिन दूसरा गैर मुद कलमा भी गैर है। यदरिब 4 सीगे तस्निया के उड़ गए। इस तरह यदरिब नान में, यदरिब नान में फिर वो हुई, आगे अलिफ आ गया और पहला साकिन मद्दा, दूसरा साकिन गैर मुदगम है, कलमा भी गैर है, तो फिर टूट गई शरत, गिर गया।
तो इसलिए 6 सीगों में नून खफीफा नहीं आता, क्योंकि इज्तिमा साकिन अला गैर हदी लाज़िम 8 में आता है। फिर मुश्किला 14 सीगों में आता है, मुश्किला फेल मुज़ारे के 14 सीगों में आता है। जी सब लोगों को समझ आ गई? चलें अब हम इजरा करते हैं। मिटाओ जी, मैंने आज ना ये किधर गए सूफी साहब, थोड़ी देर बंद कर दो। अच्छा 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 अच्छा, चलें हमारा इजरा जारी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम सूरतुल फातिहा से शुरू करते हैं। इंशाल्लाह कल एक हदीस भी करेंगे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। जी तो सबसे पहले मुफरदात हल किए जाते हैं ना। सबसे पहले क्या होता है, मुफरदात हल किए जाते हैं। तो हमने मुफरदात का माना होता है कि अकेले अकेले लफ्ज़ को हल करना कि क्या है, मतलब से अक़साम से क्या है, हफ्त अक़साम में क्या है। और यानी से अक़साम का पता है, से अक़साम किसे कहते हैं? इसम फ़ेल हरफ। शाश अक़साम किसे कहते हैं? सलासिम जर, सलासिम जर, खुमासिम जर। और हफ्त अक़साम किसे कहते हैं? सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुज़ाफ़, लफीफ़ व नाक़्सो, महमूज़ व अजवफ़। जब भी इन इस्तिलाहों का नाम आए फौरी आपके दिमाग में आना चाहिए। से अक़साम से मुराद इसम फ़ेल हरफ, से अक़साम से मुराद, से अक़साम से मुराद, और शाश अक़साम से मुराद सुलासी। और ये शाश अक़साम किस एतबार से किसमें है? अक़साम असली हुरूफ के एतबार से, असली हुरूफ के एतबार से। और अक़साम हुरूफ के एतबार से कितनी किस्में बनती हैं? सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुज़ाफ़, लफीफ़ो, नाक़्सो, महमूज़ व अजवफ़। सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुज़ाफ़, लफीफ़ो, नाक़्सो, महमूज़ व अजवफ़। सबको आती है? सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुज़ाफ़ बोलो। लफीफ़ो, नाक़्सो, महमूज़ व अजवफ़ बोलो बोलो। लफीफ़ो, नाक़्सो, महमूज़ व अजवफ़। ये सबको आती हैं। अगर नहीं भी आती तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस कलमा में तो अल ये अरबी का हरफ तारीफ है। ये हरफ है। से अक़साम में से क्या है? हरफ है। से अक़साम में से क्या है? हरफ है। अरबी का हरफ तारीफ है। इसको इसम नहीं बनाना। ये इसम भी होता है एक सूरत में, बताऊंगा, ठीक है। अरबी का हरफ तारीफ हरफ है ना, ये इसम है ना फेल है। ये क्या है? हरफ है। तो ये अल को आपने याद कर लेना, सारी जिंदगी भूलना नहीं। मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको इंशाल्लाह ये पहले भी याद होगा। अल ये बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। अल की दो किस्में होती हैं, एक होता है इसमी, एक होता है हरफी। एक होता है इसमी और एक होता है हरफी। अच्छा, बल्कि ज़ायदा, या इस तरह भी इसकी तकसीम कर लेते हैं। ज़ायदा, गैर ज़ायदा। ज़ायदा वो होता है जो कलाम में आए, आने का फ़ायदा हो, जाने का कोई नुकसान ना हो। आने का कुछ फ़ायदा ना हो, जाने का कुछ नुकसान हो, उसे ज़ायदा कहते हैं। जैसे आलाम पर आने वाला अल अब्बास, अलम पर आने वाला अलिफ लाम जो अलम पर आया है, इसके आने का कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों? आरफुल मुआरफ है, मारफा की आला किस्म है आलम। आल से क्या करते हैं? इसम को मारफा ही करते हैं ना, तो पहले ही मारफा है। मारफा का भी आला किस्म है। और अगर इसको उतार दो तो अब्बास को कोई नुकसान होगा? क्या नकरा हो जाएगा? नहीं। तो इसके आने का कुछ फ़ायदा नहीं है, जाने का कोई नुकसान नहीं है, तो इसको कौन सा कहेंगे? अलिफ लाम ज़ायदा। गैर ज़ायदा की फिर आगे दो किस्में होती हैं। गैर ज़ायदा की दो किस्में होती हैं, एक होता है इसमी और एक होता है हरफी। इसमी जो होता है वो अलिफ लाम जो इसम फाइल
और इसमें मफूल पर आए और लाजी का माना दे। ठीक है, जैसे अज़ारिबो ए अल्लाजी यज़रिबो, अल मज़रूबो ए अल्लाजी यूज़राबो। ठीक है, ये अज़ारिब पर अलिमान आने वाला अलिफ्लाम ये कौन सा इस्मी है और ये अल्लाजी का माना देता है, और अल मज़रूब पर आने वाला अलिफ्लाम ये भी ये इस्मी है और ये इस अल्लाजी का माना देता है। बात समझो? तो जो इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल पर अलिफ्लाम आता है वो अलिफ्लाम हरफी नहीं होता, वो अलिफ्लाम इस्मी होता है और जो अल्लाजी का माना देता है। कौन सा माना देता है? अल्लाजी का माना देता है। जी आपको बात समझ आ रही है? आपके मुझे तवज्जो नहीं लग रही, थोड़ा सा उदास से हैं, नए हैं ना। अच्छा, हरफी की दो किस्में हैं, माहियत पर दलालत करता है या अफराद पर। माहियत कहते हैं जिन्स को, जिन्स पर दलालत करने वाले को माहियत पर दलालत करने वाला अलिफ्लाम कहते हैं। ठीक है, तो जो माहियत पर जिन्स पर दलालत करने वाला अलिफ्लाम उसको अलिफ्लाम जिन्सी कहते हैं, अलिफ्लाम जिन्स का। जैसे अर्रजुलु खैरुम मिनल मराते, अर्रजुलु खैरुम मिनल मरा में ये जो अफराद पर नहीं दलालत किया अलमरा पर आने वाले अलिफ्लाम ने, बल्कि जिन्स पर दलालत की है। रजूलियत के अफराद में अगर देखा जाए तो मरा के बाज़ अफराद ऐसे हैं जो मर्दों से भी अफजल हैं, जैसे कि मरियम सिद्दीक़ा हैं, सैयदा आयशा हैं, सैयदा फातिमा तो ज़हरा हैं, सैयदा खदीजा हैं। ये बड़ी शान वाली औरतें गुजरी हैं। लेकिन अगर जिन्स को देखा जाए, जिनसे मरा जो है ये नाज़क है, बामुकाबला जिन्स है रजूलियत के, इसके अंदर कुव्वत ज़्यादा है, ये मजबूत है। बात समझे हो? तो इसलिए जिनसे रजल बेहतर है जिनसे मरा से, जिनसे रजल बेहतर है कुव्वत में। अफराद की बात नहीं हो रही, अफराद की बात जिन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे अलिफ्लाम ने ये फ़ायदा दिया है कि अलिफ्लाम जिन्स का है, अलिफ्लाम अफराद का नहीं है। बात समझे हो? दूसरा अलिफ्लाम होता है अफराद का। अफराद में फिर या दो तरह हो गए, या तो कुल अफराद पर दलालत करेगा या बाज़ अफराद पर। कुल अफराद पर दलालत करेगा या बाज़ अफराद पर। अगर कुल अफराद पर दलालत करता है तो फिर अलिफ्लाम उसको कहते हैं इस्तिग़राक़ का। इस्तिग़राक़ का माना डुबो लेना, सारे अफराद को अपने अंदर शामिल कर लिया, सारे अफराद को अपने अंदर शामिल कर लिया। जैसे इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, यकीनन सारे इंसान, एक बंदा नहीं, पूरी इंसानियत, पूरी इंसानियत अलबत्ता घाटे में है। लफ़ी खुस्र, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। ठीक है, ये सारी की सारी इंसानियत घाटे में आ गई। अब इसको सारी इंसानियत किसने शामिल किया है? अलिफ्लाम ने। तमाम अफराद इंसानियत को अलिफ्लाम ने दाखिल कर लिया, इल्ला लाकर कुछ अफराद को निकाला, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, वो उनको फिर अलग किया गया। बाज़ अफराद अगर मुराद हैं तो फिर दो तरह से होंगे, खारज में मुतय्यन होंगे, या मुतय्यन नहीं होंगे। खारज में मुतय्यन है तो उनको कहते हैं अलिफ्लाम अहद खारजी का, अलिफ्लाम अहद खारजी का।
अलिफ लाम अहद खारजी, जैसे फ़असा फ़िरौन रसूल, अहद खारजी, फ़असा फ़िरौन रसूल, ठीक है, इसको कहते हैं। अब रसूल पर जो अलिफ लाम है यह अहद खारजी का है। क्यों? रसूल का नाम तो नहीं आया, लेकिन दौरे फिरौनी में रसूल मुतय्यन है या गैर मुतय्यन है? मुतय्यन है ना। दौरे फिरौनी में कौन रसूल आया था? मूसा। तो वो बाज़ अफराद मुराद है, सारे रसूल यहाँ से मुराद है, बाज़ अफराद मुराद है ना, और बाज़ खारिज में मुतय्यन है या नहीं। इस बहस में, इस कुरानी आयत में तो मूसा का जिक्र नहीं आया, लेकिन दूसरी आयत में ये बात मज़कूर हो चुकी है कि दौरे फिरौनी में आने वाले रसूल का नाम क्या था? शाबाश, और समझ आई है। अच्छा, दूसरा है अहदे ज़हनी का, अहदे ज़हनी का। तो अहदे ज़हनी अलिफ लाम वो होता है जो जिसको कहते हैं, अच्छा, जो खारिज में मुतय्यन ना हो, खारिज में मुतय्यन उसको कहते हैं अहदे खारजी का, अहदे ज़हनी का, अहदे ज़हनी का। जैसे फ़अकलहु ज़ेब, अब अज़ेब पे जो अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम कौन सा है? एक खौफ था बाबा जी के दिल में, सैयदना यक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में एक खौफ था। जैसे कि हमारे पंजाबियों में बच्चे को माइंड राती कहते बाहर बाबा ना फाड़ लेते हैं, पठान फाड़ लूँगा, ठीक है, बाहर बला आ जाऊगी, वो कोई ख़ास चीज़ मुराद होती है? नहीं। अल्लाह के बंदो, एक ज़हनी खौफ होता है जिसको अल्फाज से बयान कर दिया जाता है। तो बाबा जी कोई ख़ास भेड़िया जिसकी दुम इस तरह की, जिसका रंग इस तरह का, जिसकी शक्ल इस तरह की, कद इतना, ये कोई मुराद ले नहीं रहे थे। अपने ज़हनी खौफ को उन्होंने अज़ेब के लफ्ज़ से बयान कर दिया। तो याद रखो, इसलिए अहले नहव कहते हैं कि जो अलिफ लाम अहद ज़हनी का होता है ये अपने मदखूल को मारफा नहीं बनाता, नकरा ही रहने देता है। इसका मदखूल मारफा होता, इसका मदखूल नकरा ही रहता है। ये भी मारफा कर देता है, ये भी मारफा कर देता है, ये भी मारफा कर देता है, ये नकरा का नकरा ही रहता है। ये तारीफ़ और अदम तारीफ़ से तल्लुक़ ही नहीं रखता। ये तो इसमी है, अल्लाह जी का माना देने के लिए आता है। ठीक है, अब बात समझियो बात। तो हरफी जो होता है दो तरह का होता है, माहियत का मुराद या अफराद मुराद होते हैं। माहियत मुराद हो तो उसको अलिफ लाम जिन्स का कहते हैं, जिस तरह रजुल खैरुम मिनल मरा। कुल अगर अफराद मुराद है तो फिर कुल अफराद मुराद होंगे, या बाज़ अफराद कुल अफराद मुराद हैं तो फिर इस्तिग़राक़ का अलिफ लाम होता है। जिस तरह इन्नल इंसानों पे अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है, तमाम अफराद को शामिल है। और बाज़ अफराद के तो खारिज में मुतय्यन होंगे वो अफराद या नहीं होंगे। अगर खारिज में मुतय्यन है तो अहद खारजी का है, अगर मुतय्यन नहीं है तो उसको अहद ज़हनी का कहते हैं। अहद ज़हनी का मुराद है जहन में खौफ है, उसको बयान कर दिया। तो अज़ेब कोई ख़ास भेड़िया नहीं था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाना था, सिर्फ उनका एक ज़हनी खौफ था जिसको उन्होंने अज़ेब से बयान कर दिया। जी तो जो है बात समझ आ रही है भाइयों को? जी नकरा है, हाँ। अलिफ लाम अहद ज़हनी क्या है? अलिफ लाम अहद ज़हनी का अपने मदखूल को मारफा नहीं बनाता, नकरा ही रहने देता है। हाँ जी जी। अब हमने ये बहस क्यों की है? मकसद यह है कि हमने जानना है कि अल्हम्दुलिल्लाह पे अलिफ लाम कौन सा है। ये बात इसलिए की है कि अल्हम्दो पे अलिफ लाम कौन सा है। अलिफ लाम उस पे अफराद का है, कौन सा है? और अफराद में से अहद ज़हनी भी नहीं, अहद खारजी, बल्कि क्या है? इस्तिग़राक़ का है। क्या है? तमाम अफराद हमद, जितनी भी अनवा हो सकती हैं हमद की, जितनी तरह से भी तारीफ की जा सकती है, सब जमी अक़साम हमद लिल्लाह, अल्लाह के लिए ख़ास है। और अब लफ्ज़ आगे हमद है, लफ्ज़ हमद है, ये मस्दर है जी। ठीक है, बाब हामिद अहमदों से हमद क्या है? मस्दर है, यानी इसम है। पहली बात तो ये इसम है। इसम क्यों है? इसम क्यों है जी? शाबाश, इसमें अलिफ लाम आ गया है, और अलिफ लाम इसम की अलामतों में से है। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसम कौन सा है? अनवाए सलासा है इसम की, 3 किस्में हैं। कौन कौन सी इसम की किस्में? जामद, मस्दर, मुश्ताक। ये जामद है, मस्दर है, ये मुश्ताक है। तो देखेंगे, हम देख लेते हैं। देखने का तरीका क्या है? या तो हम माना कर लेते, या तो ज़ात पर दलाल करेगा, या वसफ पर दलाल करेगा, या ज़ात माल वसफ पर दलाल करेगा। अब ये ज़ात पर दलाल कर रहा है, तारीफ किसी की ज़ात है, तारीफ तो एक वस्फी माना यार, वसफ पर दलाल कर रहा है। तो जो वसफ पर दलाल करे वो क्या होता है?
शाबाश, हमें पता चल गया कि ये मस्दर है। अब मस्दर के बारे में जानना पड़ेगा कि मस्दर किस बाब का है। ये बाब फाइल है यफअलु का, हामिद है यहमदु का, सामी है इसमों का, ठीक है। इसमें सिफात आर्जा होती हैं, ठीक है। मिटा दूं, हाँ जी। तो ये हमद जो है ये मस्दर है जी, इसम है और मस्दर है। बाब कौन सा है? बाब सामिया है, ठीक है। और इसका सीगा नहीं होता। और शाशक साम में से सुलासी मुजर्रद है, वो टेबल लिखवाया हुआ उसको लिख लेना, सुलासी मुजर्रद है। हफ्तक साम में से सही है, मादा हा मीम दाल है, हैं जी। और फ़ाल उनके वज़न पर है और तालील कोई नहीं हुई है। बात समझे हो? हैं जी। मस्दर है, बाब सामिया से, सुलासी मुजर्रद है, सही है। क्यों? क्योंकि इसके हरूफ फ़ा इन लाम के मुकाबले में ना हरफ इल्लत है, ना हमज़ा है, ना एक जिन्स के दो हरफ हैं। इन तीन चीज़ों ना हो तो फिर क्या होता है? फिर वो कलमा सही होता है, यानी हरफ इल्लत भी ना हो, फ़ा इन लाम के में किसी जगह पर हरफ इल्लत ना हो, हमज़ा भी, और एक तरह के दो हरफ भी, एक जिन्स के दो हरफ भी ना हो। समझ आई है कि नहीं आई? आ गई है? अच्छा, अल्हम्दु लिल्लाह में जे हाँ हैं, ये सीगा नहीं है इसका कोई। मैंने टेबल लिखवाया था, वो टेबल लिखो ना। अच्छा जी, ये लिल्लाह में लाम है, ये लाम हरफ है और जार है, हरफे जार है। पहले देखेंगे हरफ हरफ क्यों है ना, तो ये अपने माना पर बजाते खुद दलालत कर रहा है। इसका माना क्या है? ख़ास होना। ये वैसे लाम 5 मानों के लिए आता है, तो ये किस माना पर? अच्छा, हरफ जार है, ये हरूफ मुबानी में से नहीं, हरूफ मानी में से है, क्योंकि माना दे रहा है यहाँ पे, है जी। तो हरफ जार है, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, हरफ जार है, और हरफ जार के बारे में कोई बाब नहीं होता, इसका सीगा भी नहीं होता, शाशक साम भी नहीं, हफ्तक साम भी नहीं, हाँ जी, कोई मादा नहीं, कुछ कोई तलील नहीं, कोई चीज़ नहीं इसके बारे। अच्छा जी, ये किस माना के लिए यहाँ पे आया? ये इख्तिसास का माना देने के लिए आया। जैसा था ना, अल जुल्लो लिल फारा से, अल जुल्लो लिल फारा से, हैं कि जीन घोड़े के लिए ख़ास है। जीन इख्तिसास का माना दिया। आपने पढ़ी है शरह में आता है अमल? हैं पढ़ी होनी है जी उस्तादा ने, क्योंकि अक्सर किताबें मदारस में असातिज़ा ही पढ़ते हैं, तलबा के पास तो इतना टाइम नहीं होता, तो उस्तादा ने पढ़ी सी जी। हाँ माशाल्लाह, ठीक पढ़ते होंगे सी, कई बारी देखा सी ठीक पढ़ते होंगे सी। इख्तिसास के लिए, तो ये लाम इख्तिसास का माना देता है कि ये अलहम्द को अल्लाह के लिए मुख्तस करने के लिए आया है। ये लाम ने आकर क्या किया है? तारीफ़ात को अल्लाह के लिए क्या कर दिया है? शाबाश। तो यहाँ पे लाम इख्तिसास का है, तालील का नहीं है। लाम यहाँ पे ज़ायदा नहीं है, बात समझो। लाम यहाँ मेन के माना में नहीं है, तो ये अपने मुख्तलिफ मानी देता है। यहाँ पे लाम इख्तिसास का माना दे रहा है। हाँ जी, लफ्ज़ अल्लाह पे हमने पहले भी बात की थी, याद है? गुफ्तगू की हुई है लफ्ज़ अल्लाह पे, ठीक है, कि ये इसम है और ये इसम जामद है, और फिर इसकी जामद के अतबार से भी बात की थी, और फिर इसके बारे में हमने मुश्ताक होने के अतबार से भी बात की थी कि ये मुश्ताक है और मस्दर है। बाबा अल्लाह से बाफ़ाता यफ्ता से मस्दर है, और ये अल इला था, फिर कैसे बन गया। तो एक मरतबा इसकी सिर्फ तालील कर देता हूँ। अल इला, फिर क्या हुआ? हमज़ा मुतहर्रिक है, माकबल सही रफ साकिन है, हमज़ा की हरकत निकल करके माकबल को देकर हमज़ा को हज़फ कर दिया, तो क्या हो गया? आले लाहो हो गया। फिर हम जिन्स दोनों इकट्ठे आए, हैं जी, दोनों मुतहर्रिक थे, पहले को सागन करके दूसरे में इदगाम कर दिया, तो लफ्ज़ अल्लाह बना, लेकिन मुदगम को भी लिख दिया और मुदगम फ़ी को भी लिख दिया। हालांकि उसूल क्या है? सिर्फ मुदगम फ़ी लिखा जाता है, मुदगम तो नहीं लिखा जाता, लेकिन ये कहते हैं वैसे कोई उसूल कायदा कोई जिक्र नहीं करते, कहते हैं कि अज़मत शान इलाही के लिए दोनों को ही लिख दिया जाता है। अच्छा अच्छा, चलें, लफ्ज़ रब है 2 मिनट के लिए। रब ये इसम है और मस्दर है। 2 कौल हैं वैसे इसके बारे में।
एक ये है कि इसमें फ़ाइल है, ठीक है। मस्दर है बाब रब्बा युरुबो से, बाब नासारा यंसरो, हैं जी। मस्दर का कोई सीगा नहीं होता, तो ये सलासी मुजर्रद है। हफ्ते सामने से ये मुज़ाफ़ सलासी है। मुज़ाफ़ किसे कहते हैं? जिसमें दो हरफ एक जिन्स के इकट्ठे आ जाएं। अगर आइन लाम में आए तो फिर मुज़ाफ़ सलासी, अगर फ़ा और लाम अव्वल और आइन और लाम सानी एक जिन्स का हो जाए तो फिर मुज़ाफ़ रुबाई होता है। तो ये असल में अर्राबुन था, ठीक है। क्या था? बा दो हरफ एक जिन्स इकट्ठे है, पहला साकिना दूसरा मुतहर्रिक, कैदा मद्दुन लग गया, कैदा मद्दुन लग गया। दो हरफ एक जिन्स इकट्ठे है, पहला साकिना दूसरा मुतहर्रिक, पहले को दूसरे में इदगाम किया तो लफ्ज़ रब्बुन हो गया। इसके इस्तेमाल के बारे में याद रखो कि ये बग़ैर इजाफ़त के सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है, और इजाफ़त के साथ गैर खुदा के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तरह रब्बुल ग़ुलाम, रब्बुल माल, रब्बुद्दार बोला जाता है। मुज़ाफ़ होकर गैर खुदा के लिए भी बोला जाता है, बग़ैर इजाफ़त के सिर्फ अल्लाह ताला के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये मुज़ाफ़ सुलासी है, इसका मादा रा बा है, ठीक है। किसे कहते हैं? ये कहते हैं उस ज़ात को कहते हैं जो बग़ैर असबाब के किसी चीज़ को इब्तदा से बित्तदरीज दर्जा कमाल तक ले जाने पे कादिर हो, उसे रब्बुन कहते हैं। जो किसी चीज़ को बग़ैर असबाब के, ठीक है, बित्तदरीज इब्तदा से बित्तदरीज दर्जा कमाल तक पहुँचाने पे कादिर हो, उसे रब्बुन कहते हैं। इसका हम दूसरा माना मालिक भी है। अच्छा, जो कहते हैं ये इसम फाइल है, वो कहते हैं असल में राबुन था। क्या था? राबुन था। तो क्या हुआ? राबुन था तो राब कहते हैं तरबियत करने वाले को। क्या करने वाले को? तरबियत करने वाले को, तख्लीक करके उसको दर्जा कमाल तक पहुंचाने वाले को कहते हैं। तो अल्लाह ताला इतने बड़े तरबियत करने वाले हैं, अल्लाह ताला इतने ज़्यादा पालने वाले हैं कि वो गोया ऐन पालने वाले ही बन गए, ठीक है। मुबालगा करना हो ना जब किसी में, मसलन आपने कहना है ज़ैदुन आदिलुन, अगर आपने इसमें ढेर मुबालगा करना हो ना तो आप कह दोगे ज़ैदुन अदलुन, ज़ैदुन अदलुन। गोया ज़ैद सरापा अदल है, गोया ज़ैद अदल दी पंड है। बात समझो? तो यानी ये मुबालगा कर दिया है। तो ये राबुन था, बतौर मुबालगा राबुन से रब्बुन कर दिया। मुबालगा करने के लिए अल्लाह बहुत ज़्यादा तरबियत करने वाले हैं। बात समझो? तो ये मुबालगे के तौर पर ऐसा किया गया है। अरबी लुगा में मुबालगे के तौर पर फ़ाइल की जगह पर मस्दर ले आते हैं। जिस तरह मिसाल दी है ज़ैदुन आदिलुन की जगह पर क्या देते हैं? ज़ैदुन आदिलुन। अल आलमीन, अल आलमीन ये इसमें अल्लाह है, ठीक है, और ये जमा का सीगा है, और ये बाब सामिया है, सुलासी मुजर्रद है, हफ्ते तक सामने से सही है, ठीक है। तो आलम था ये, आलम, आलम जहान को कहते हैं। आलम उनसे है ना, तो आलम जहान को कहते हैं, हैं जी। तो जहान जो है, आलम किसे कहते हैं? शाबाश, जहान को कहते हैं जी। तो फिर बोलो मा योलम बेशा, जिससे किस चीज़ को जाना जाए तो इससे साने क्या पहचान होती है। तो फिर इस जब अल्लाह ताला की पहचान इस जहान से हो रही थी, फिर जमा क्यों लेकर आए? तो जमा इसलिए लेकर आए कि अनवा मुख्तलफ थी। अनवा जहान वो 18,000 जहान है। कितने जहान हैं? 18,000 जहान है, और 18,000 जहान में 82 लाख अनवा हैं अजनास की। जो मखलूक़ात इनकी 82 लाख अक़साम हैं, जिनमें 17,000 बाहरी हैं और बाकी अक़साम सारी जनास की। अफराद की बात नहीं कर रहा, और अफराद की तो गिनती नहीं है, मैं जिन्सों की बात कर रहा हूँ। 82 लाख अनवा हैं। 18,000 जहान में कितनी मखलूक़ात की किस्में हैं? 82 लाख, और उनमें 17 लाख क्या हैं? समंदरी हैं, और बाकी सारी खुश्की की हैं। वो इतनी ज़्यादा मखलूक़ात को पालने वाला है। आलमीन जहान, तो आलमीन फिर जमा, तो इतने जहान थे, और इन सब जहानों में आराम करने वाले भी थे, कुछ पढ़ने वाले भी थे, कुछ सोने वाले भी थे। तो कुछ तो ये आलमीन तो जमा सालम है, जमा सालिम है ना। होए आखिर में इजाफा किया गया भाई। जमा की दो किस्में हैं,
जमा सालम और जमा मुकस्सर। तो जमा सालम है तो जमा सालम तो ज़वील उकूल के लिए होती है। तो सारी 82 लाख में से सिर्फ 2 ही मखलूक हैं जो अकल वाली हैं, बाकी तो ज़वील उकूल नहीं है। तो ये इतनी मखलूकात के लिए पालने वाला है तो जमा ज़वील उकूल वाली ले आए, असल में बताने के लिए कि सारी मखलूकात सिर्फ इन 2 के लिए ही हैं, सारी मखलूकात इन 2 के लिए हैं जी। तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला, ये सिर्फ एक अल्लाह के लिए हैं, बाकी सारा कुछ इनके लिए है। तो ये तरजीह दी है ज़वील उकूल को गैर ज़वील उकूल पर। रब्बुल आलमीन जमा में इनको तरजीह देते हुए जमा सालम लेकर आए ज़वील उकूल की, है जी। और आलमीन जमा सालम है, और जमा सालम में से ये जमा अल आलमीन में जमा कसरत है या जमा किल्लत है? जमा कसरत है। अलिफ लाम से है तो जमा कसरत होती है, बगैर अलिफ लाम है तो जमा किल्लत होती है, ठीक है। जमा सालम में उसूल ये है। और जमा बाकी जो हैं जमा जो मुकस्सर में उसूल ये है कि 4 वज़ान हैं जी, अफ़ोलन अफ़आलन अफ़िलातुन और फ़ेलातुन, ये 4 वज़न जमा किल्लत के हैं, बाकी सारे के सारे जमा कसरत के हैं, ठीक है। और जमा सालम में उसूल ये है कि अलिफ लाम से आए तो जमा कसरत होती है। इसका याद रखने का उसूल बता दूं, कैसे याद रखा जाए? उसमें तो हम वज़न याद कर लेते हैं, अफ़ोलन अफ़आलन अफ़िलातुन फ़ेलातुन। इसमें ज़्यादा हरफ किस पे हैं? अलिफ लाम वाली पे, तो जमा शाबाश। कम हरफ किस में है? बगैर अलिफ लाम वाली के क्या हैं? जमा किल्लत। और ठीक है, हाँ जी, याद रहेगा। चलें, यहाँ पे हमारी बात मुकम्मल होती है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।